और कभी भी अगर तुम्हें सवाल पूछना होगा तो यही सीक्वेंस में सवाल पूछा जाता है। पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, आता है, फिर आता आएगा टाइम वर्ड। ठीक है, टाइम वर्ड का मतलब क्या होता है? टाइम वर्ड का मतलब होता है, जैसे मान लो टेंस को शो करता है, जैसे हमारा हो गया मतलब क्वेश्चन हम कौन से टाइम में पूछ रहे हैं, जैसे डू हो गया, तो प्रेजेंट के लिए तुम क्या लगाओगे? डू लगाओगे, है कि नहीं? या फिर हम प्रेजेंट के लिए क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, है कि नहीं? पास्ट के लिए हम क्या लगाएंगे? डीड लगाएंगे। या फिर अगर हम बात करें फ्यूचर की, अगर बात करें तो उसके लिए हम विल लगाएंगे। इतना ये सब बिल्कुल करवा चुके हैं। पर्सन की अगर बात करें हम, जैसे पास्ट पर्सन मान लो आई ले लेते हैं और ही ले लेते हैं, फिर थर्ड पर्सन होता है ही ले लेंगे, लेकिन ही और शी इट ये सब ले लेंगे, फिर मान लो हम यहाँ पे दे ले लेते हैं, है कि नहीं? और जो एक्शन होता है, जो काम तुम करते हो, कि कोई भी काम अगर हम समझना बड़े ध्यान से, मैं जो समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैंने तुम्हें कहा प्ले की, एक में एक्शन दिया यहाँ पे प्ले की, क्रिकेट खेलने को कहते हैं प्ले की। ठीक है, देखो ध्यान दो इस बात। मैंने कहा क्रिकेट खेलना मतलब होता है प्ले क्रिकेट। और जैसे मैं कहूंगा तुमसे कि जरा सवाल पूछो, मैं खेलता हूँ कि नहीं खेलता हूँ, तो सवाल पूछो, कमेंट करो थोड़ा थोड़ा। अगर यही चीज है, मैं तुम्हें कहूंगा तो प्रेजेंट में मुझे पूछो मैं खेलता हूँ कि नहीं। पहले तो सवाल हम क्या करेंगे, पहले हम समझना पड़े ध्यान से, जब भी हम सवाल करते हैं, ठीक है, वहां पे हमें पहले ये पूछना पड़ता है कि वो करता है कि नहीं करता है बंदा। आवाज आ रहा है मेरा? जब कभी भी हम सवाल पूछते हैं तो हमारे ध्यान में यही होता है कि वाकई में करता है कि नहीं करता है। अगर मान लो तुमने किसी को पूछा कि व्हेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट, या फिर कुछ भी अगर पूछो, ध्यान देना कि भाई वो खेलता है कि नहीं खेलता, पहले ये तो जान लो, फिर उसके बाद पूछोगे तुम कहाँ क्रिकेट खेल रहे हो। लेकिन या फिर हम उसको कहेंगे कि तुम कहाँ क्रिकेट खेलते हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, ये सब हम पूछेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वॉइस वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कमेंट क्या करो। तो मैंने कहा कि ये काम हमने उठाया कि प्ले क्रिकेट, तो पहले प्ले क्रिकेट इससे लेकर जब हम सवाल पूछेंगे तो पहले हम उसको यस नो में सवाल पूछेंगे, ठीक है, कि क्या आप करते हैं, जैसे मैंने कहा क्रिकेट खेलना, क्या आप खेलते हैं? तो वो अगर खेलता है तो यस कहेगा, जैसे वो यस कहेगा उसके बाद हमारा उसके साथ कॉन्वर्सेशन और ज्यादा आगे बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने नो कर दिया भाई, उसके बाद हम लगा सकते हैं कि क्यों नहीं खेलते ये वगैरह। लेकिन जब यस बोलता है कोई बंदा, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद उसने मान लो यस बोला, तो उससे हमारे क्या होगा, आगे का कन्वर्सेशन बढ़ता है। लेकिन तो देखो हमने कहा कि प्ले क्रिकेट, अगर मान लो यही चीज तुम पूछना चाहोगे कि ये मेरी जिंदगी से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, पूछो खेलते हो कि नहीं खेलते हो, पहले तो यही पूछोगे ना। अगर मुझे पूछोगे क्या पूछोगे, डू यू प्ले क्रिकेट, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस, समझ में आ रहा है। तो जब बात आती है सब प्ले क्रिकेट को हमने कर दिया, डू यू प्ले क्रिकेट, तो देखो उसके बाद जैसे मैंने कहा चलो इसको मेरे पिताजी के साथ लगा के पूछो जरा, अगर यही क्रिकेट मेरे पिताजी क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं खेलते, ये जरा इनको उनके साथ ही लगा के पूछूंगा, अगर मैं पूछूं तो क्या होगा? अगर तुम मुझे पूछो क्या आपके पिताजी क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या पूछोगे? जल्दी कमेंट करो, क्या पूछोगे? अगर यही सवाल मैं अपने प्ले क्रिकेट अगर मैं पिताजी के साथ लगाना चाहता हूँ तो क्या बोलूंगा? अगर भाई मेरे पिताजी हैं तो क्या लगाऊंगा? मेरे पिताजी के साथ दूर थोड़ी लगाऊंगा। यस डज योर फादर, तो उसके साथ मैं क्या लगाते हैं? डज लगा, ठीक है? ये जो उसके साथ हमने क्या किया, डज लगा दिया, अच्छी बात, ठीक है? अगर मान लो समझ आ रहा है कि नहीं, यस डज डज लगा। वही बात अगर मान लो कि मैं कल खेला था, ये yesterday में खेला था, लास्ट वीक में खेला था क्रिकेट, तो उसके लिए क्या लिखा, मतलब वो पूछोगे तुम, अगर सवाल पूछोगे क्या आपने पिछले हफ्ते क्रिकेट खेला था, तो क्या लगा के पूछोगे? इनमें से लगा के पूछेंगे, है कि नहीं? इनमें से हम किसी हम दूर लगाएंगे थोड़ी कि मैं पिछले हफ्ते क्रिकेट खेला था, मतलब ये लगा के थोड़ी सवाल पूछेंगे कि आपने पिछले हफ्ते क्रिकेट खेला था कि नहीं खेला था। तो किसको इस्तेमाल करेंगे हम? डीड को इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं? डीड, यस वेरी गुड, डिड यू प्ले क्रिकेट लास्ट वीक, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो क्या, या फिर अगर मैं कहूँ कि क्या आप क्रिकेट खेलोगे, अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, जिसमें टाइम जम लगा रहा हूँ, अगर मैं कहूँ क्या आप क्रिकेट खेलोगे, तो क्या लगाऊंगा? विल लगाऊंगा, ठीक है? विल यू प्ले क्रिकेट, यही तो होगा ना? यस विल लगाएंगे। तो देखो क्या, मुझे सच बताना, बिल्कुल प्योर बातें बताना, कहीं नहीं, दिल पे हाथ रख के बोलना कि हम जब ये सब चीजें करते हैं, जैसे मान लो तुमने मुझे, मैंने कहा तुम्हें कि जरा पूछो मुझे मैं खेलता हूँ कि नहीं खेलता हूँ, ठीक है?
पूछो जरा क्या मेरी जिंदगी से जुड़ा है, तो तुम्हारे दिमाग से फटाक से निकल रहा है सर डू यू प्ले क्रिकेट। जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी के साथ इसको लगा के पूछो, तुम्हारे दिमाग से फटाक से निकल रहा है सर डज योर फादर प्ले क्रिकेट। पूछो जरा कि यही काम मैं कल किया था, तो तुम्हारे फटाक से मुंह से निकल मतलब क्या किया था मैंने, मतलब उसका सवाल पूछे तो डील लगा फटाक से डीड यू प्ले क्रिकेट, क्या आपने क्रिकेट खेला था, यही निकला। अगर मैं यही बात अगर पूछना चाहूंगी तो इसको मैं खेलूंगा, अगर इसको लगा के फ्यूचर में लगा के पूछो तो फटाक से तुम्हारे दिमाग से निकल रहा है डीड यू प्ले क्रिकेट, है कि नहीं। क्या इसके लिए हमें कोई स्ट्रक्चर की जरूरत हो रहा है, क्या इसके लिए कोई स्ट्रक्चर की जरूरत हो रहा है मुझे कि याद रखना है सर हमें फ्यूचर में होगा तो विल लगा के विल प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ये वो, है कि नहीं। उसके बाद जैसे मान लो क्रिकेट खेलना, अगर मान लो मैं तुम्हें कहूँ पूछो जरा कि खेल लिया है क्या, मतलब पूछो जरा, जैसे मैंने कहा कि जारी है तो क्या पूछोगे सर आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ये दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि क्रिकेट खेलना जारी है तुम्हारे सामने तो क्या कहोगे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, अगर सवाल पूछोगे तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ये अच्छी बात है आर यू प्लेइंग क्रिकेट। वहीं पे अगर हम बात करें, जैसे मान लो पूछो जरा क्या आप मतलब किए थे, मतलब खेले थे, मतलब खेले हो गया नहीं खेले, मतलब ये क्या खेलने का काम मेरा खत्म हो गया है प्रेजेंट में, तो क्या पूछोगे सर हैव यू प्लेड क्रिकेट, यही पूछोगे ना, या फिर यू हैव प्लेड क्रिकेट। अगर जारी है तो सर आर यू प्ले क्रिकेट, मतलब सवाल की अगर हम बात करें, ठीक है। और बेटा याद रखना, तो देखो ये सब जो चीजें मैं इससे तुम्हें करवा रहा हूँ, जैसे मैं खेला था कल तो मैं कहूँगा आई प्लेड क्रिकेट, आई सेकंड कर लिया है काम तो हैव थर्ड में पहले से करवा चुका हूँ। तो क्या हमें वो ग्रामर के स्ट्रक्चर को याद करने की जरूरत हो रहा है, अगर इस तरह का सेंटेंस में ग्रामर कहीं भी हमें कुछ पूछना है तो क्या हमें ग्रामर की जरूरत नहीं, जरूरत। जरा तुम खुद से सोच के पूरा दिल से बताना क्या मतलब जरूरत हो रहा है, जरूरत नहीं है सर। हम इतना प्रैक्टिस इन सब पे पिछले 20 दिन में कर चुके हैं कि अगर हम कोई भी चीज हम जारी देखें तो हमारे दिमाग में से फटाक से आएगा कि सर वर्क इन प्रोग्रेस, तो हम इसको आइंज लगा के बनाएंगे, ठीक है। ये कोई स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। और मैं कहा ना कि जो आखिरी क्लास तक जब मैं जाऊंगा तो उसके लिए तुम्हें कोई स्ट्रक्चर कोई ग्रामर का रूल की जरूरत ही नहीं है, हर चीज प्रैक्टिकल करवा दो। यही चीज मैं उस दिन बोल रहा था प्रीवियस क्लास में, मैं दिखा दूंगा कि और एक चीज अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सर आप तो सिर्फ हमें इंटरोगेटिव यस नो क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस यही बस क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, पर याद रखना जब तक तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता, जब तक तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज नहीं कर रहा है तो उसकी तब तक जिसके अगर तुम्हें सिर्फ आंसर ही पता है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुम्हारा दिमाग मर चुका है, मतलब जे मतलब समझना बड़े ध्यान से मैं बता रहा हूँ। देखो एक दिन एक जैसे तुम्हें क्या नाम है उनका, अरे वो साइंटिस्ट है ना क्या, तो जो शेव गिरा था ग्रेविटी बनाया था किसने, न्यूटन ने। वही जब भी सवाल आता है तब डिस्कवरी होता है, तब इन्वेंशन होता है। हाँ न्यूटन ने, जैसे ही वो सेव गिरा तब उनके दिमाग से आया कि क्यों गिरा, तब वहां से निकला मतलब हमारा ग्रेविटी निकला। तभी जब भी सवाल आता है तभी वहीं से न्यू न्यू इन्वेंशन होता है। तो अगर तुम्हें याद रखना, अगर किसी भी लैंग्वेज को बोलना चाहते हो तो उसमें सवाल करना आना चाहिए, अगर सवाल करना आ गया तो आंसर अपने आप आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ, इसलिए मेरा पूरा का पूरा फोकस रहता है हमेशा सवाल पे, अगर सवाल अगर हम सवाल कर लिए तो भाई जवाब भी हम ढूंढ सकते हैं, है कि नहीं। तो चलो यही सब मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर कोई चीज पर्सन लगाना है तो आई के साथ क्या लगेगा, टीवी के साथ क्या लगेगा, ये सब चीजें। और कोई एक्शन होगा तो यहाँ हो जाएगा इसमें प्ले भी कर समाना वार खड़ करना चाहिए, लेकिन पूछो जरा करते हो कि नहीं करते, तो आप फटाक से दिमाग से क्लिक कर सकते वार कर। पूछो जरा मेरा भाई करता है क्या नहीं? फटाक से याद आएगा ब्रदर वर्क, यही होगा कि नहीं होगा। मेरा भाई अगर करता है तो माय ब्रदर वर्क स्टार्ट। इसके लिए क्या अब आ रहा है कि नहीं, अगर मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर आया, लेकिन मैंने कहा भाई हम और तुम है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, यस यस नहीं लगाएंगे, ज का साउंड नहीं आएगा यस। जैसे मैं तुमको छोड़ के कोई तीसरा आएगा तो उसमें हम यस यस लगा दो, लेकिन वो जो ज का साउंड आएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैंने कहा कि मैंने हार्डवर्क कर लिया है, तो मैंने हार्डवर्क आई हैव डन हार्डवर्क, और यही बात तो मन में भाई से सवाल पूछो तो हेज योर ब्रदर, है कि नहीं, यही सब आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या हमें अगर नहीं रटना थोड़ी पड़ रहा है कि सारा सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, उसके बाद तभी जाके बाद में बी फाइव आएगा, वो आएगा ये आएगा, जरूरत नहीं है, है कि नहीं? चलो अच्छी बात है, तो यही तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। और धीरे धीरे इन सब चीजों पे तुम्हें काफी ज्यादा और इम्प्रूव होगा, मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज भी कर दूंगा, मैं अगर प्रीवियस क्लासेस में देख रहे हो थोड़ा थोड़ा मैं लेवल इंक्रीज करते चल रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स स्टार्ट।
कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे आज हम। बहुत सी नई चीजें सिखाऊंगा, ठीक है नहीं? तुम्हारे दिमाग में वो चीज हमेशा से रहना चाहिए कि सर अगर हम ज्वाइन कर रहा हूँ क्लास, तो सर क्या नहीं, कुछ ना कुछ तो नहीं सिखाएंगे, और मैं पूरा आखिरी दिन तक कुछ ना कुछ नहीं सिखाऊंगा। प्लस जो प्रीवियस क्लासेस होंगी, मतलब प्रीवियस जो चीजें हैं उनको भी हम साथ के साथ रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है नहीं? चलो, जैसे मान लो मैंने एक सिचुएशन ले लिया, जैसे मैंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा कि मैं परेशान हूँ, ठीक है? परेशान हूँ, शायद मैं करवा दूंगा। हाँ, मैं अपने पड़ोसी से परेशान हूँ, आई एम क्या बताया था, परेशान हूँ, क्या बताया था, मैं कहा था ना आई एम, मैं अपने पड़ोसी से परेशान हूँ, तो उसके लिए दो तीन एक्सप्रेशन दिया था, कुछ याद ही नहीं याद है, मुझे बताओ। यस, सी कप, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप बताया था शोर ऑफ माई आईज, ऑन इन द प्लेस, तो ये सब जो मैं बता दिया था। वही अगर हम बात करूँ कि मैं परेशानी में हूँ, यस सी कप नेवर, यस आई एम सी कप नेवर, अच्छी बात। लेकिन जैसे मैंने बात किया कि जैसे मैंने कहा कि मैं परेशान हूँ, तो आई एम सी कप, इसी की वजह से परेशान हूँ, तो मैं नेबर की, मैं अपने भाई कुछ भी की कोई कारण की वजह से परेशान हूँ, तो वहाँ पे आई एम सी कप लगाता हूँ। अगर वही चीज मैं बताना चाहूंगी कि मैं परेशान हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ, अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुसीबत हूँ, तो उसमें क्या कर सकता हूँ, आई एम इन ट्रबल, ठीक है? देखो मैं लिखता हूँ आई एम इन ट्रबल। अगर तुम्हें बताना है कि मैं परेशानी में हूँ, तो उसके लिए हम एक बनाते हैं कि बहुत सिंपल सी बात बता, आई एम इन ट्रबल, बताना आई एम इन ट्रबल, ठीक है? देखो यहाँ पे एम है, लेकिन आई इंजीनियर एम है, आई इंजीनियर, तो इसका मतलब क्या है, नो एक्शन, कोई काम नहीं। अगर मैं इस पे यू के साथ लगाऊं तो यू आर इन ट्रबल, और ही के साथ लगाऊं तो ही इज इन ट्रबल। आ रहा है कि नहीं आ रहा दिमाग में? आ ही रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यहीं पे अगर हम क्या करते हैं, देखो अगर हमेशा से याद रखना, दुनिया का एक रहा है, दुनिया का एक हम कह सकते हैं कि रिवाज रहा है, जब कभी भी कोई इंसान परेशानी में होता है तो उसका फायदा होता है। तो जब कभी भी कोई लोग क्या होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो फायदा उठाना, देखो फायदा उठाना अच्छी बात भी होता है, मतलब इन द सेंस अच्छे सेंस में अगर फायदा उठा, तो एग्जाम्पल मैंने कहा फायदा उठाने को कहते हैं बहुत सिंपल सी, अगर हम एक्सप्रेशन में उसका हम कहते हैं टेक एडवांटेज। क्या कहते हैं? टेक एडवांटेज, देखना बोलना सुनना पढ़ना सब एक साथ समाप्त, टेक एडवांटेज। जब कभी भी हम बात करते हैं कि किसी भी चीज का फायदा उठाना, अच्छी चीजें करें, जैसे मैंने कि ज्ञान का तुमने देखी, टेक एडवांटेज ऑफ योर विजडम, टेक एडवांटेज ऑफ विजडम, टेक एडवांटेज ऑफ योर विजडम, टेक एडवांटेज ऑफ, क्या मैंने लगा दी विजडम, ठीक है बेटा? विजडम और नॉलेज एक चीज नहीं होता है, नॉलेज ज्ञान, लेकिन विजडम क्या होता है, नॉलेज विद एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, नॉलेज विद एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, तो उसका हम कहते हैं टेक विजडम कहते हैं, ठीक है? ज्ञान मतलब ज्ञान का एक परिपक्व अवस्था, तो एक्सपीरियंस के साथ ज्ञान होगा, ये नहीं कि रटा रटे, नहीं रटे हुए ज्ञान, वो चीज नहीं होता है, उसको हम कहते हैं विजडम कहते हैं, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि टेक टेक एडवांटेज ऑफ विजडम, पूछो जरा करता हूँ कि नहीं करता हूँ, पूछो जरा भाई, टेक बार यही से इसके साथ ही तो माजरा हो। अगर मैं कहूँ कि मैंने कहा कि ज्ञान का फायदा उठाना चाहिए, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसका एडवांटेज लेना चाहिए, तो लेना चाहिए नहीं चाहिए वो तो अलग बात है। मैंने कहा कि पूछो जरा करते हो कि नहीं करते हो, तुम्हारे दिमाग से फटाक से निकलना चाहिए, डू यू टेक एडवांटेज? अगर यही बात मैं कहूँ कि चलो ये करता है कि नहीं करता है, ये इधर है, तो क्या कहूँगा, डर सी टेक एडवांटेज, ये होगा। अगर मान लो कि ये चीज मेरे बहन करती है, ठीक है, माई सिस्टर टेक्स एडवांटेज, यही होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छी बात है। यस, 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 डू यू टेक, यस डज यू, माई सिस्टर टेक, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ो, इसको अगर हम देखो, अगर किसी भी चीज का अगर हम बात करें कि नाजायज फायदा उठाना, ठीक है, ध्यान देना मैं जो बता रहा हूँ, किसी भी चीज का अगर हम नाजायज फायदा उठाना, तो समझा दूंगा एक एक चीज का डिफरेंस क्या होता है। एक एडवांटेज ऑफ विजडम में बात, अगर मैं यही की बात करूँ कि किसी भी चीज का नाजायज फायदा, एक उसके लिए एक एक्सप्रेशन आता है अनड्यू एडवांटेज, एक अनड्यू एडवांटेज, ठीक है? एक अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू मतलब होता है, अनड्यू एडवांटेज होता है मतलब एक अनड्यू एडवांटेज होता है, उसका मतलब होता है कि
किसी भी चीज का नाजायज फायदा उठाना है कि नहीं? जैसे मान लो मैंने कहा टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस, जो हेल्पलेस अगर हम बात करें, कोई भी है मान लो जो कि असहाय है, उसको हम हेल्पलेस कहते हैं, या कोई मजबूर है, अगर उसके हम फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका हम क्या कहेंगे, टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस। समझना पड़े ध्यान से, मैं समझाना चाहता हूँ। मैंने कहा किसी भी चीज का फायदा उठाना तो अच्छे के लिए, तो हमने कहा टेक एडवांटेज लगा दो। किसी भी चीज का नाजायज फायदा उठाना जो करना नहीं चाहिए, ठीक है नहीं, जहाँ पे मोरालिटी की बात आती है, जहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात आती है, ये सब नहीं करना चाहिए। हेल्पलेस अगर उनका फायदा उठाना चाहे तो उसका हम कहेंगे टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस। ओके, समझ में आ रहा है सबको? जैसे मैंने कहा अगर मान लो यही चीज मैं करता हूँ, अगर मैं यही चीज मैं करता रहूंगा तो मैं कहूंगा आई टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस। यहाँ पे हेल्पलेस पीपुल, हेल्पलेस कोई भी लगा सकता हूँ, वो तुम अच्छी तरह से लगाना जानते। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मैं करता हूँ तो आई टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस। अगर मैं यही चीज यू के साथ कर रहा हूँ तो यू के साथ यू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस। बट एक चीज को बोलना सीखो, ठीक है नहीं, ये नहीं कि टंग बार बार अपना अटकेगा नहीं, इसको प्रैक्टिस इतना करवाएंगे, करेंगे खुद, मैं भी करूंगा, तुम भी करवाऊंगा तुमसे, तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज बढ़ जाएगी। जैसे मैंने कहा आई के साथ क्या होगा, अगर मैं कर रहा हूँ किसी नाजायज, किसी हेल्पलेस का, असहाय का मैं नाजायज फायदा उठा रहा हूँ, तो मैं कहूंगा आई टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस। वही अगर बात आई कि यू के साथ यू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस, तो ये चीज को अगर मैं पूछूं, कहूंगा कि जरा पूछो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जरा यही चीज अगर मैं कहूँ जरा पूछो मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, पूछो क्या आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? डू सोच रहे हो क्या? अरे गधो, मैंने कहा कि क्या आप कर रहे हैं, पूछो जरा क्या आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो क्या पूछोगे? तो आर यू पूछोगे ना, आर यू टेकिंग, यही होगा ना? हाँ हाँ, आर यू टेकिंग, बहुत अच्छी बात है, यस, आर यू टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्प, बहुत अच्छी बात है। अगर यही चीज मैं तुमको बोलूं कि जरा पूछो मैं कर लिया या नहीं कर लिया, तो क्या लगाऊंगा सर? हैव यू टेकन हो जाएगा, हैव यू टेकन अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्प, ठीक है? तो मान लो तुमने मुझे पूछा सवाल, ये इसी सवाल को लेकर थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। अगर तुमने मान लो तुमने मुझे पूछा सर आर यू टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस, तुमने मान लो मुझे सवाल पूछा कि सर आर यू टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस, मैंने कहा यस आई एम टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस। तो उसके बाद तुम क्या करोगे? मैंने ये एक्सप्रेशन दिया था ना, इसका मतलब क्या है? अच्छा नहीं है। उसके लिए मैंने एक एक्सप्रेशन दिया है, क्या याद है तुम्हें? कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी। जैसे मान लो तुमने मुझे पूछा सर आर यू टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस, मैंने कहा यस आई एम टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस। तुम क्या करोगे? कमेंट जरा करो। यस इट्स नॉट ए गुड, नहीं थोड़ा इधर उधर हो गया, पूरा बोलो, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ठीक है? बोला था ना, अगर कोई भी चीज अच्छा नहीं है मेरे लिए तो क्या बोलोगे? इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ये आपकी अच्छी बात नहीं है, ठीक है? या फिर तुम मुझे बोलो इसलिए आप बोलो, किसी और को बोलो कि तुम्हारी अच्छी बात नहीं है, तो तुम्हारे आपके इसके लिए सबके लिए हिंदी इस्तेमाल होता है। तो मैंने कहा कि जैसे तुमने मुझे पूछा सर आर यू टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस, मैंने कहा यस आई एम टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस। तो फिर तुमने कहा इट्स नॉट गुड ऑफ यू, है कि नहीं? तुमने क्या कहा? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस इट्स नॉट गुड ऑफ यू, बहुत अच्छी बात। जैसे मैंने कहा कि टेक एडवांटेज में दोनों का फायदा उठाना, ठीक है? जैसे मैंने कहा नाजायज फायदा उठाना, गलत तरीके से फायदा उठाना, उसका हम कहते हैं अनड्यू एडवांटेज। जैसे मैंने कहा टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस, और लोगों का गलत नाजायज फायदा उठाना। तो अगर वही चीज तुमने मुझे पूछा सर क्या आप कर रहे हैं इससे काम, ठीक है? तुमने मुझे पूछा आर यू टेकिंग अनड्यू एडवांटेज, बोलो मेरे साथ सर, बेटा चुपचाप नहीं बैठना, यू हैव टू स्पीक, ठीक है? जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक अंग्रेजी नहीं आएगा दिमाग में, उसको मुंह तक में लाना, ठीक है? मतलब एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए ज्ञान की बात नहीं है, ये एक्सप्रेशन की बात है। बट ये सब बहुत आसान चीज है, सबको पता होगा, लेकिन तुम्हें एक्सप्रेशन में लाना चाहिए, इसलिए रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो हमने कहा, तुमने मुझे पूछा बोलो आर यू टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस, मैंने कहा यस आई एम टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस। तो तुमने एक रिएक्शन दिया मुझे सर इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ये आपकी अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुमने क्या रिएक्शन दिया मुझे? इट्स नॉट गुड ऑफ यू, चलो अच्छी बात है। सिर्फ मैंने बताया था पहले, इससे पहले वाला सेशन में मैंने बताया था सिर्फ एक्सप्रेशन देना है, मतलब सिर्फ रिएक्शन नहीं देना, उसके साथ साथ यू हैव टू गिव ए एडवाइस, तुम्हें एक सलाह देना है कि नहीं?
तो तुम क्या सलाह दोगे? तो हम सलाह देने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज शुड, है कि नहीं? अगर हम सलाह देने की बात करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है सर शुड। ये मैं पहले मैं काफी करवा चुका हूँ, उसी के ऊपर और थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लेंगे और कुछ नई नई चीजों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने कहा अगर तुम ये चीज करोगे तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो ये जो मैंने कहा एक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस, तो ये क्या है, नेगेटिव मीनिंग वाला बात है कि नहीं? ये नेगेटिव मीनिंग वाला बात है कि नहीं? तो क्या यहाँ पे शुड लगाओगे या शुड नॉट लगाओगे? शुड नहीं शुड नॉट बेटा, वही चीज मैं समझाना चाहता हूँ। शुड नहीं, हमको यहाँ पे शुड नॉट की बात होती है। क्योंकि मैंने देखा अगर मैं कहता कि टेक एडवांटेज ऑफ विजडम, अगर तुमने मुझे पूछे होते कि आर यू टेकिंग एडवांटेज ऑफ विजडम, अगर मैं रिप्लाई करता नो आई एम नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ विजडम, उस टाइम पे तुम कहते इट्स नॉट गुड ऑफ यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ योर विजडम, ये तुम बोलते। लेकिन बात आ रही है नाजायज फायदे उठाने की, तो ये गलत बात है कि नहीं? तो तुम्हें आप उसको थोड़ी कहोगे नहीं आपको करना चाहिए, आपको फायदा उठाना चाहिए, तो थोड़ी कहोगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम शुड नॉट लगाएंगे, है कि नहीं? तो तुम क्या कहोगे, यू शुड नॉट, शुड नॉट टेक, उसके बाद जो लगा, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस शुड नॉट, यू शुड नॉट टेक, यू शुड नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्प, है कि नहीं? चलो देखो, जो लोग मुसीबत में फंसे होते हैं, तो यहाँ पे बात आई कि हम ट्रबुल से आगे यहाँ पे एडवांटेज फायदा उठा, तो मैं बात कर रहा था, चलो मैं वापस आता हूँ कि जो अगर मान लो कि मैं परेशानी हूँ या फिर जो लोग परेशानी में होते हैं या फिर जो मुसीबत में होते हैं, अगर उनकी फायदा उठाना है, जैसे मान लो अगर कोई मुसीबत में है और उसका अगर किसी का ही अगर एक अपडेटेड वर्जन को बताऊँ, एक मतलब एडवांस वर्जन, मैंने कहा कि आज टेक अनड्यू एडवांटेज, ठीक है? मतलब जो मुसीबत में लोग होते हैं उसी का ही अगर हम फायदा उठाएं, उसी को तो हम कहते हैं नाजायज फायदा उठाना। तो उसके लिए हम एक और एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका हम कहते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ट्रबल्ड वाटर नहीं, वाटर, क्योंकि वाटर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, ये सब चीजें ग्रामर में पढ़वाई हुई है, लेकिन इसमें भी ये सब कवर हो जाएगा इसको कहने की कोशिश है। मैंने कहा जो चीज है, देखो बहुत बेसिक चीज है, जो चीज हम उंगलियों में गिन सकते हैं उनका हम कह सकते हैं काउंटेबल नाउन, लेकिन पानी को हम उंगली में थोड़ी गिन सकते हैं, उसको हम वाटर, तो उसको वाटर नहीं होता है, लेकिन जब कभी वाटर हो जाएगा तो समझना ध्यान से, वाटर में अगर मैं एस लगा दूं तो उसका मतलब होता है कोई बहुत बड़ी समुद्र की बात हो रही है, कोई बहुत बड़ी वाटर रिसोर्स की बात हो रही है कि नहीं? तो वाटर मतलब एक बहुत बड़ा पानी का कोई एक स्रोत, कहीं पे बहुत ज्यादा पानी है, मन मान लो यहाँ पे वाटर से मेनली इस्तेमाल होता है कहाँ पे, समुद्र के। तो मैंने कहा कि फिश इन ट्रबल वाटर, देखो ये फिश तुम यहाँ पे मछली मत समझ, ये भार गई यहाँ। जैसे मैंने कहा मछली मछली पकड़ने को क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, कंफ्यूज मत हो। मछली पकड़ना क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, वही फिशिंग वाला भार यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। मैंने कहा देखो ट्रबल्ड वाटर, जब मान लो कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है पानी में, उतार चढ़ाव मतलब इन द सेंस मान लो ज्वार भाटा आ रही है या फिर बाढ़ आया, तो पानी क्या हुआ है, पानी का पानी काफी हाई टाइड लो टाइड इस तरह से कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, तो मछली जो नीचे होते हैं ऊपर चला है, लेकिन उसके बाद मछली पकड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि जनरली मछली ऊपर नहीं आते, पानी के नीचे नीचे रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन जब कभी बाढ़ आती है या फिर बहुत ज्यादा पानी में कोई उतार चढ़ाव हो जाता है, सुनामी आ गया, इधर उधर की बाढ़ आ गई या फिर हमारा जैसे साइक्लोन वगैरह आया, तो पानी को नहीं इधर उधर कर देता है। तो उस टाइम की जो पानी की परिस्थिति होता है उसको हम कंपेयर करते हैं, सर जैसे कोई मुसीबत में उस टाइम के जो मछली होते हैं पानी में, उसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, जो लोग मुसीबत में फंसे, और उन परिस्थिति में कोई फायदा उठा रहा है उनकी, तो हम उसको कहेंगे वो क्या कर रहे हैं, अगर मुसीबत में फंसे लोगों का वो फायदा उठा रहा है तो हम उसको कह रहे हैं वो फिशिंग कर रहा है। किसकी फिशिंग करते हैं, फिशिंग इन ट्रबल वाटर, ठीक है? अभी लगाना, हाँ, फिश इन ट्रबल वाटर, अगर यही चीज जारी होगा, अगर यही चीज जारी होगा तो क्या होगा, फिशिंग इन ट्रबल वाटर। क्या क्लियर हुआ, तो मैं बताना चाहता हूँ, क्या क्लियर समझ में आया, तो मैं बताना चाहता हूँ फिशिंग इन ट्रबल वाटर का मतलब फिश इन ट्रबल वाटर, तो ये बार भाई यहाँ पे मछली मत समझना। तो उस तरह की सिचुएशन में अगर किसी को मतलब जो ये एक ही मतलब है इसका, फिश इन ट्रबल वाटर मतलब मुसीबत में फंसे लोगों को फायदा होता है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब मैंने कहा कि कुछ लोग क्या करेंगे, वो मुसीबत में फंसे लोगों को फायदा उठा रहे हैं,
लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो लोग मुसीबत में फंसे लोगों का फायदा उठा रहे हैं तो हम लगा सकते हैं दे यार, वी आर फिशिंग इन ट्रबल, है कि नहीं? बोलो मेरे से, दे आर फिशिंग, पूछो क्या कर रहे हैं, आर दे फिशिंग? समझ में आया ना मैं जो बताना चाहता हूँ? थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। पूरे मैंने कहा था जैसे, अरे अच्छा इसके लिए तो एडवांटेज के लिए मैंने एक बताया था ना कि कोई भी अपॉर्चुनिटी था उसका फायदा लेना अच्छा था, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, कोई भी चीज का फायदा लेना। पहले भी जो पहले तो क्लासेस में बताया था, मेक द मोस्ट, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेक द मोस्ट ऑफ फिश आर्टिफिशियल, इससे पहले वाले क्लासेस में बताया था मेक द मोस्ट ऑफ, चलो अच्छी बात। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें मेरे साथ साथ बोलना है, और कभी भी पूरे पूरे दिल और दिमाग, मैंने कहा था ना पिछले क्लासेस में, यू हैव टू गिव योर हार्ट एंड सोल, यू हैव टू रॉब योर शोल्डर विथ मी, ये वाला एक्सप्रेशन बताया था ना। तुम्हें मुझे तुम क्या करोगे, खुद को मेरे मतलब, हाँ वो तो कहते हैं ना कि कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, ठीक है? तो तुम्हें अपना कंधा मेरे कंधे के साथ मिलाकर चलना पड़ेगा, तो यू हैव टू रॉब योर शोल्डर विथ मी, ये वाला एक्सप्रेशन बताया था कि नहीं बताया था? चलो बताओ, याद आया कि नहीं है? हाँ, यस बताया था, यू हैव टू रॉब योर शोल्डर विथ मी। तो बात अगर हम कर रहे थे कि यू हैव टू गिव योर हार्ट एंड सोल, अगर जो पूरा ध्यान नहीं देता है उसका हम कहते हैं हाफ हार्टेड, है कि नहीं? तो लिख देता हूं। अगर मैंने कहा कि यू आर हाफ हार्टेड, मतलब तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, आपका ध्यान कहीं और है, आधा यहाँ है तो कहीं आधा और है, तो हाफ हार्टेड। अगर मैं ऐसा हूँ तो आई एम, देखो यहाँ पे एम है लेकिन आई नहीं है, तो इसका मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है? आई एम, यू है तो यू के साथ यू आर हाफ है, छोटी छोटी चीजें इसको भी साथ साथ, इसको भी साथ साथ हमें याद रखना। चलो मैंने कहा कि देखो जो फायदा उठाते हैं ज्यादातर किस लोगों का फायदा उठाते हैं, जो लोगों का सीधापन होता है, सीधापन मतलब इन द सेंस जो भोले भाले, जो भोलापन हम जिसको कहते हैं, ठीक है नहीं? लोल बकलोल टाइप का इंसान, उन्हीं का तो लोग फायदा उठाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं काफी सीधा साधा इंसान हूँ, तो कोई भी आके मुझे बजा सकता है मंदिर का घंटा जैसा, सही है क्या ये? राइट? मैंने कहा, वापस आ जाओ यहाँ पे, मैंने कहा कि सीधा साधा लोगों का ही, नो सर, तो घंटा बजाएगा मेरा, मैं उसकी टुकड़ी बजा कर छोड़ दूंगा। नहीं इतना भी सीधा मत बनो। हाँ, है कि नहीं? चलो आ जाओ। पहले पहले हुआ करता था, काफी सीधा साधा था, लेकिन परिस्थितियों ने कुछ इस तरह इस कदर मजबूर किया हमें, देखो हम तो सबसे बड़ा, नहीं मतलब, चलो कम टू द पॉइंट, डिस्कसिंग अबाउट फिशिंग इन सर्मन, हाफ हार्टेड, दिस थिंग्स आर डिस्कस। तो और एक चीज में बात कर रहा था कि कोई जो सीधा साधा होता है, ठीक है? तो जो सीधा साधा होता है, जो सीधा बंदर को, मैंने कहा कि लोग किसी का टेक, जैसे मैंने कहा कि की बात करेगा वो लेता है, मतलब एडवांटेज अनड्यू एडवांटेज रहता है, तो हमने कहा कि इस पर हम टैक्स लगा देंगे, ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज, किसका लेता है? मान लो कोई सीधा बन रहा किसी का, तो उसके लिए हम एक वर्ड आता है जिसका हम कहते हैं लीनियंस, LENIENCY। मैंने कहा कि वो जो बंदा है वो क्या कर रहा है कि कोई लीनियंसी, मान लो हमने कहा कि लीनियंसी ऑफ राकेश, नाम जो है राकेश का जो सीधा बने, जो भोला बने, उसका वो फायदा उठाता है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ लीनियंसी ऑफ राकेश, राइट? यही कहेंगे, अगर मैं करता हूँ तो आई टेक एडवांटेज ऑफ, आई टेक, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आई टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ लीनियंसी ऑफ राकेश, तो हम लंबा लंबा सेंटेंस भी आराम से बोल सकते हैं, अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हमको थोड़ा उस लेवल का एक्सरसाइज करोगे तो आसानी से ये सब चीजें भूल जाएगा, लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैंने कहा कि जो सीधापन होता है, जो लोगों के अंदर जो भोलापन होता है, तो उसका फायदा उठाना हम कहते हैं टेक द एडवांटेज ऑफ लीनियंस। और वहीं पे क्योंकि ये नाजायज फायदा उठा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, तो टेक द अनड्यू एडवांटेज ऑफ लीनियंस, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे मेरे साथ? तो वही लिखना पढ़ना बोलना एक साथ सब होना चाहिए, मैंने कहा
टेक द अनड्यू एडवांटेज ऑफ लीनियंसी, मतलब किसी का सीधापन का नाजायज फायदा उठाना, मतलब किसी का सीधापन का अच्छे के लिए फायदा उठाना, तो उसको हम कहेंगे टेक द एडवांटेज ऑफ लीनियंसी ऑफ एनीवन, समबडी, ऑफ समवन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बोलो मेरे साथ साथ। मैंने कहा टेक द एडवांटेज ऑफ लीनियंसी। पूछो जरा, करते हो कि नहीं करते हो? तो क्या पूछो सर, डू यू टेक द एडवांटेज ऑफ लीनियंसी? क्या आप लीनियंसी ऑफ समवन और लीनियंसी ऑफ समबडी, तो जैसे मैंने कहा कि पूछो जरा, करते हो कि नहीं करते हो, तो मेरा प्रोडक्ट से आएगा। अगर मान लो कि तुमने मुझे पूछा सर, डू यू टेक एडवांटेज ऑफ लीनियंसी ऑफ एनीवन, तुमने मुझे पूछा सर डू यू टेक एडवांटेज ऑफ लीनियंसी ऑफ एनीवन, मैंने कहा बेटा यूजुअली आई डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ लीनियंसी ऑफ एनीबॉडी, बट यू नो लास्ट ईयर, मैंने बात किया पे पास्ट, लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर के बाद क्या होगा? लास्ट ईयर आई एक होगा कि टू होगा? लास्ट ईयर, बट यू नो लास्ट ईयर, यस आई टू होगा। बहुत अच्छी बात। ठीक है? जैसे मैंने कहा कि तुमने मुझे पूछा सर डू यू टेक अनड्यू एडवांटेज या फिर डू यू टेक एडवांटेज ऑफ लीनियंसी ऑफ एनीवन, मैंने कहा यूजुअली आई डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ लीनियंसी ऑफ एनीवन, but you know last year I took I took undue advantage of leniency of particular, कोई भी बात करूं, of anyone or someone। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और इस चीज को हम पहले कहा कि I took, जरा पूछो इसको, सवाल करो पास्ट में। मैंने कहा I took, जरा पूछो कि आपने किया था या नहीं किया, तो क्या दूंगा मैं? क्या करूंगा, क्या लगा के पूछूंगा? यस, डिड यू टेक, बहुत अच्छी बात। डीड लगा के पूछूंगा, यस बहुत अच्छी बात है कि नहीं? डीड लगा के पूछूंगा, बहुत बढ़िया। अगर मान लो इसने कहा, तुमने कहा कि सर मैं ऐसा, मैंने कहा कि अब तक तो नहीं किया है मैंने, लेकिन मैं करूंगा, तो क्या कहूंगा? आई विल चेक कहूंगा। अगर मान लो तुमने मुझे पूछा, मैंने कहा यस आई टू अनड्यू एडवांटेज ऑफ द लीनियंसी ऑफ गर्ल, या फिर किसी का भी मान लो, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वहां पे अगर मैं बात करूँ तो तुम्हें मुझे पूछोगे कि सर कब मतलब कहाँ किए थे, तो क्या लगाओगे? वही चीज मैं पास्ट में किया था, मैंने कहा आई टुक अनड्यू एडवांटेज ऑफ लीनियंसी ऑफ अ गर्ल। ओके, यू हैव टू आस्क मी सर कहाँ किए थे, क्या पूछोगे? बस सिंपल शुरुआत बता दो, बाकी शुरुआत लिख दो, बाकी तुम खुद बोल दो, मैं समझ जाऊंगा कि नहीं तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। नहीं नहीं, विल अब बात नहीं आ रहा। अच्छा विल करूंगा के लिए, चलो अच्छी बात है, हो यार, यस। लेकिन उसके बाद तो वर्ब भी लगाना है, ये नहीं कि बस थोड़ा पहला ही सेंटेंस लिख दो। मैं दिखना देखना चाहता हूँ कि तुम जो सेकंड के साथ तुम लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, तो क्या पूछोगे सर? वाया डिड, मुझे मिसिंग ने कहा कि मैं कैसे किया था, मैं फायदा उठाया था किसी का भोलापन का। तुम पूछोगे सर कहाँ उठाए थे, वाई डिड यू टेक, ये पूछोगे ना, डीड लगा दी बी टू हो गया, तो उसके बाद हम ये समझा चुके थे, वाई डिड यू टेक। चलो मान लो कब, कब की बात छोड़ो, कौन से टाइम पे, टाइम के लिए क्या बताया था? टाइम पूछने के लिए क्या बताया था? टाइम पूछने के लिए क्या बताया था? व्हाट टाइम, ठीक है ना? यस, व्हाट टाइम, बहुत अच्छी मनीष। व्हाट टाइम पूछो जरा, कैसे, कैसे लगा के अगर पूछोगे, मतलब तरीका पूछो, कैसे किया था सर आपने ऐसे? हाउ डिड, यस हाउ डिड यू, बहुत अच्छी बात, हाउ डिड यू, लेकिन हाउ डिड यू टेक, बहुत अच्छी बात। जरा पूछो क्यों किया था ऐसा, वाई लगा के पूछोगे, है कि नहीं? वही चीजें बेटा, ये सब मैं करवा चुका हूँ, ये सब मैं करवा चुका हूँ। वाई डिड यू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ ए, सीधे साधे का। तो अब बात आती है कि सर जो हमने कहा कि जो सीधा साधा, जो किसका भोलापन का फायदा होता है ना, उसका हम कहते हैं लीनियंसी, भोलापन होता है। तो जो बंदा सीधा साधा होता है, ये बंदा हो बंदी जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, तो उसके लिए एक उसी से लीनियंसी मैंने काम कर ध्यान। अगर मान लो कहूंगा कि मैं सीधा साधा इंसान हूं, तो मैं कहूंगा आई एम लीनियंट। भोलापन सीधापन होता है लीनियंसी। वही चीज अगर मैं पर्टिकुलर, मैं अगर किसी इंसान की बात करूँ, सीधा इंसान, तो मैं कहूँगा, फिर मान लो अगर मैं कहूँ तो आई एम लीनियंट, मैं सीधा साधा इंसान, भोला वाला इंसान, गोलू मोलू टाइप का हूँ, मैंने कहा कि आई एम लीनियंट।
ठीक है। देखो यहाँ पे एम है तो सर आई नहीं है, तो इसका मतलब नो है, कोई काम नहीं। इन सब चीजों के ऊपर आगे आपकी काफी जबरदस्त तरीके से चर्चा होगा, तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है नहीं। यू के साथ लगाऊंगा तो क्या होगा, यू। अगर यही चीज मैं अपने भाई के साथ लगाऊंगा तो क्या होगा, माई ब्रदर। माई ब्रदर के साथ क्या लगाऊंगा, माई ब्रदर इज लीनियंट, है कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो। आई एम लीनियंट, यू आर लीनियंट, माई ब्रदर इज लीनियंट, माई सिस्टर इज लीनियंट। मान लो कि मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त था जो काफी सीधा साधा, ठीक है, तो कहूंगा माई फ्रेंड वाज लीनियंट। भाई आई एम के साथ अगर हो रहा है तो माई फ्रेंड, अगर मेरे भाई माई ब्रदर इज हो रहा है, तो अगर मैं इसको पास्ट में बताना चाहूंगा तो क्या कहूंगा, माई ब्रदर वाज लीनियंट, है कि नहीं। चलो थोड़ा इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। कैमरा हिल जाएगा। एक स्टेप थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। मैंने कहा सर, जैसे मान लो तुमने कहा कि सर मैं इंग्लिश बोलने में पिछड़ रहा हूँ, तो पिछड़ना के लिए एक एक्सप्रेशन, एक वर्ड दिया था ना, क्या अगर तुम्हें याद है तो जरा कमेंट करके बताओ मुझे। पिछड़ना, पीछे रह जाना, हम क्या कहते हैं, देखना चाहते हैं कितना याद है तो पुराने चीजें। पिछड़ना या पीछे हट जाना, पीछे हट जाना नहीं, पीछे रह जाना। यस, लेग बिहाइंड, अच्छी बात। बट मनीश्री यू हैव डन मिस्टेक, स्पेलिंग शुड बी LG, नॉट LG, लेग बिहाइंड। LG मीन्स वो पैर होता है, ठीक है? तो पाँव मतलब पैर जो होता है, यस, लेग बिहाइंड। बच्चे सब छोटे बच्चों को ही बताया, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट इज लेग बिहाइंड, नॉट लेग बिहाइंड। ओके, लेग बिहाइंड, अच्छी बात। आई होप इट इज योर टाइपिंग मिस्टेक। चलो बात हमने की। तुमने कहा सर मैं इंग्लिश बोलने में पीछे रह रहा हूँ, पिछड़ रहा हूँ इंग्लिश बोलने में, तुमने कहा सर आई एम लेगिंग बिहाइंड, ठीक है नहीं। तुम क्या कहोगे, आई एम लेगिंग बिहाइंड स्पीकिंग इंग्लिश, यही तो कहोगे ना। तो फिर मैंने तुम्हें एक सवाल पूछा कि सर क्या आप अंग्रेजी सीखते हो, यस आई नो इट्स टाइपिंग मिस्टेक, डोंट वरी। मैंने कहा, तुमने मुझे बोला कि सर आई एम लेगिंग बिहाइंड स्पीकिंग इंग्लिश, तो मैंने कहा सर, तो मैंने सवाल पूछा क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, ठीक है नहीं। तुम्हें अंग्रेजी सीखना क्या होता है, किसी भी चीज को सीखना होता है लर्न, ठीक है, वो बेसिक सी चीज, किसी भी चीज को सीखना होता है लर्न। तो हमने कहा अंग्रेजी सीखना तो लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो मैंने कहा क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, तो क्या पूछूंगा, डू यू, नहीं मुझे शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना, डू यू लर्न इंग्लिश। तुमने कहा कि सर आई एम लैगिंग बिहाइंड इन स्पीकिंग इंग्लिश, तो मैंने तुम्हें सवाल पूछा क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, तुमने कहा कि सर आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। समझना पड़ेगा, मैंने तुम्हें सवाल पूछा, सर डू यू लर्न इंग्लिश, तुमने कहा कि आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। मैंने कहा मैं उसके बाद क्या कहूंगा, ये वाला एक्सप्रेशन समझ में क्या है, बोलो। इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। इफ यू आर लैगिंग बिहाइंड इन इंग्लिश एंड अनटिल यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, तो ये तो गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वाला एक्सप्रेशन क्या था, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, मैं कहूंगा कि इट्स नॉट गुड ऑफ यू, तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। फिर मैं तुम्हें सलाह दूंगा। चलो ये बात थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, यू आर मतलब थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो शायद। चलो तुम बोलोगे मुझे, मैंने कहा कि आई एम लैगिंग बिहाइंड इन इंग्लिश, ओके। तुमने कहा, तुमने मुझे सवाल पूछा कि डू यू लर्न इंग्लिश, मैंने कहा आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ। तुम कहोगे कि इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यही तो कहोगे ना, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, फिर यही कहोगे। लेकिन तुम्हें क्या करना फिर, अगर मैं तुम्हारा मतलब मैं कहा था ना कि इफ यू आर माई वेल विशर, ओके, if you are my well wisher, then you have to give suggestion, you have to give advice, तुम्हें मुझे सजेशन एडवाइस देना पड़ेगा। तो तुम वहां पे क्या एडवाइस दोगे, क्या एडवाइस दोगे जरा कमेंट करो मुझे। If you are my well wisher,
If you are my well wisher, you will give me suggestion. Yes, you should learn English. Yes, it's not good of you. अच्छी बात. तुम मुझे सवाल, तुम मुझे सजेशन दो. सजेशन क्या दोगे? सर यू शुड, मैंने कहा था किसी सभा देने के एग्जाम क्या आता है, शुड का इस्तेमाल. यू शुड लर्न इंग्लिश. बहुत अच्छी बात. ध्यान देना, अगर यही शुड तुमने मान लो कैजुअल एडवाइस दे दी, तुमने मुझे कैजुअल एक सलाह दे दी कि सर आपको सीखना चाहिए अंग्रेजी. ओके, तो मुझे कैजुअली एक यस यू शुड और शुड नॉट क्यों होगा मनीष जी? सवाल यहाँ पे बहुत सिंपल सी हो रही है, यहाँ पे शुड नॉट क्यों आएगा? शायद तुमने समझा नहीं. मैंने कहा कि तुमने मुझे पूछा, मैंने तुम्हें कहा कि आई एम लैगिंग बिहाइंड इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने में पीछे हट रहा हूँ या फिर पीछे हट रहा हूँ या फिर इंग्लिश में पीछे हट रहा हूँ. तो तुमने मुझे पूछा सर डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं? तो मैंने कहा आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ. तो तुमने कहा कि इट्स नॉट गुड, तुम्हें सीखना चाहिए अंग्रेजी. लेकिन यू शुड लर्न इंग्लिश. यहाँ पे शुड नॉट की बात नहीं हो रही. शुड नॉट हम वहां देते हैं जहाँ पे कोई गलत सलाम ना दे, तो कोई गलत काम होगा उसके लिए हम शुड नॉट लगाएंगे. क्या क्लियर हुआ मनीष? चलो अच्छी बात. तो मैंने कहा, तुमने कहा कि यू शुड लर्न इंग्लिश, तो अच्छी बात है. लेकिन जैसे ही मानो तुमने कहा यू शुड लर्न इंग्लिश, मैंने कहा कि भाई ये मेरी मर्जी में सीखू ना सीखू. देखो जब कभी भी तुम किसी को सलाह दे तो शुड लगा के सलाह दोगे, तो अच्छी बात. आपको सर अंग्रेजी सीखना चाहिए, लेकिन सामने वाला की मर्जी. तो शुड की जब बात आती है तो 50-50 चांस होता है. लेकिन वहीं पे अगर बात ध्यान देना चीज को मैं जब बताना चाहता हूँ, अगर इसी चीज का तुम्हें इंटेंसिटी बढ़ाना है, लेकिन तुमने कहा आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, लेकिन इसी चीज का ये जो सलाह देने का इंटेंसिटी अगर तुम बढ़ाना चाहते हो, नहीं आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए. समझना. मैंने कहा दो, देखो दो सेंटेंस में बता कि आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश. फिर मैंने कहा आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए. थोड़ा इंटेंसिटी इसको बढ़ा दिया. किसका इशू? सलाह देने का इंटेंसिटी. समझ में नहीं समझ? जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा उसका मतलब ये शो करेगा कि तुम्हारा कितना किस लेवल को वैल्यूएशन है, कितना तुम्हारा रिलेशन क्लोज है कि नहीं. समझ रहे कि समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा, तुमने मुझे कहा कि सर आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, शुड लर्न इंग्लिश. और यही चीज अगर तुम कहोगे कि आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्रेशन और ऐड कर देना. तो यहाँ पे आ जाएगा यू वॉन्ट टू. बचपन से सब पढ़े हो इसको, लेकिन इसका व्यवहार आज तक हमको पता नहीं है कहाँ सर लगाए इसको. पढ़े हो वॉट टू मॉडल से, तो उसको हम बोल रहे हैं कि यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. ध्यान देना, यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. लेकिन जहाँ पे दोनों को एक साथ नहीं लगा, यू शुड वॉन्ट टू ऐसा नहीं लगाना. एक को इसको हटाना है, इसको लगाना है. इसके लिए सर किसी का इंटेंसिटी बढ़ाना. देखो बेटा, मतलब इसका कोई गलत अलग नहीं है. शुड का मतलब भी चाहिए, इसका मतलब भी चाहिए. ठीक है, शुड का मतलब भी चाहिए है, इसका मतलब भी चाहिए है. लेकिन यहाँ पे मतलब की कोई बात ही नहीं हो रही, मतलब सेम ही. बट द लेवल ऑफ इंटेंसिटी इंक्रीज. मैंने कहा कि आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, नहीं आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए सर. गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आया कि इससे मैंने कहा कि सर कठिन परिश्रम करना उसको कहते हैं हार्ड वर्क. तूने मुझे कहा सलाह दी कि आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, तुम सिंपली कहोगे यू शुड वर्क हार्ड. है कि नहीं? या फिर यू शुड डू हार्ड वर्क. अगर हार्ड वर्क को मैं अलग कर दिया, यू शुड वर्क हार्ड, यही बोलना है. अगर वहीं पे अगर इसमें थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना ही चाहिए, है कि नहीं? तो मान लो कोई मोटी मोटी हो गया है, तो मोटा वोटा हो गया है, अगर तुम उसको क्या कहोगे? सिंपली सलाह दे सकते हो यू शुड गो मॉर्निंग वॉक. या फिर उसको तुम्हें और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा के कहना है, तो क्या कहोगे? यू वॉन्ट टू गो मॉर्निंग वॉक. समझ रहे हो कि नहीं? इन दोनों में फर्क देखो, इन दोनों में अंतर आया कि मतलब अंतर समझ में आया कि नहीं है? ये टॉयल हार्ड वर्क. अच्छी बात.
चलो वहीं पे अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा इंटेंसिटी ना बहुत ज्यादा बढ़ा दें, खूब गर्म कर देते हैं, मतलब इसको सलाह देना लेकिन जबरदस्त तरीके से सलाह देना। जैसे मान लो तुमने ये वाला कहा कि यू शुड लर्न इंग्लिश, तो उसके लिए तो आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, अच्छी बात है। तुमने कहा यू शुड लर्न इंग्लिश। फिर तुमने कहा कि सर आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, तो यू ऑट टू लर्न इंग्लिश। ओके, लेकिन अगर तुम्हें कहा, अगर तुम्हें कहना है कि भलाई इसी में है, मान लो कि दोस्त को किसको बोल रहे हो, भलाई तेरे इसी में है तो अंग्रेजी सीखना चाहिए, तो मतलब तुम किस लेवल तक जा रहे हो? मतलब सलाह देने का इंटेंसिटी देखो आप पूरा हाई है। तो हम बात करें भलाई, तेरा भलाई इसी में है तो सीख ले बेटा, है कि नहीं? तेरा भलाई इसी में है, तू सीख ले, अंग्रेजी सीख ले। तो उसके लिए तुम्हें याद, उसके लिए इसके बदले में, इन दोनों के बदले में तुम और एक चीज याद मतलब लगाओगे, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर लर्निंग। ये दो चीजें काफी, अगर तुम देखोगे न्यूज़पेपर वगैरह में काफी सुना होता है हेड बेटर का। देखो इसमें समझना ध्यान को, इस हेड को देख के ये एक जुड़ा हुआ एक कंबाइंड एक्सप्रेशन है। इसको देख के इसको भी टू वगैरह पास पास मत समझना, ठीक है? लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है, यू हैड बेटर लर्निंग, इसको इसका मतलब निकलता है कि भलाई में, तेरा भलाई इसी में है तो अंग्रेजी सीख ले, या फिर तेरा भलाई अंग्रेजी सीखने में है, तो तेरा भलाई है, अगर भला चाहता है तो अंग्रेजी सीखना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? भलाई इसी में है, अंग्रेजी सीखना चाहिए। देखो सेंस वही आ रहा है, सलाह है, अंग्रेजी सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो अंग्रेजी सीखना ही चाहिए। भलाई इसी में है, अंग्रेजी सीखना चाहिए। ये जो हेड बटन लगा दी तो क्या होगा, भलाई इसी में है, ठीक है? चलो इनको थोड़ा प्रैक्टिस करवा देता हूँ, थोड़ा कम तुम्हारा फंबल कर रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हम बात कर रहे थे एक अनड्यू एडवांटेज, थोड़ा वहां पे वापस लौट जाते हैं। मैंने कहा एक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्पलेस, या फिर इसको थोड़ा सिंपल करेंगे, फिर हम थोड़ा डायमेंशन टू हार्ड नोट को क्रैक कर जाएंगे। एक एडवांटेज ऑफ, मैंने कहा कि मान लो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज, ये हमारा सेंटेंस। अगर मैं करता हूँ तो क्या करोगे? अगर तुम मान लो इसी सेंटेंस को क्या करोगे, तुम मुझे सलाह दोगे तो क्या लगाओगे, यू, सिंपली सलाह दोगे तो क्या बोलोगे, यू शुड, है कि नहीं? तो उसके बाद एक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉलो मेरे साथ। सिंपली अगर सलाह देना है तुम्हें कि सर आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो क्या बोलोगे, यू शुड, बोलो मेरे साथ साथ, यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, बोलो मेरे साथ साथ, यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, है कि नहीं? लेकिन वहीं पे अगर बात तुम्हें मतलब मेरा जरूरी हो गया है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए और थोड़ा इसका इंटेंसिटी बढ़ाओ थोड़ा। देखो मैंने कहा यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो अच्छी बात, तुमने कहा यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, अच्छी बात। फिर अगर हम इसको इंटेंसिटी बढ़ाना चाहे तो क्या बोलेंगे, यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर इसका इंटेंसिटी शुड से हम थोड़ा और बढ़ाना चाहेंगे, सलाह देने का इंटेंसिटी, तो क्या कहेंगे, यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैंने कहा टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने मुझे सलाह दी यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, बट व्हेन आई टोल्ड यू जस्ट इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ गिविंग सजेशन और गिविंग एडवाइस, तो यू हैव टू से, सर यूज शुड की बदले में, इंस्टेड ऑफ शुड यू हैव टू यूज ought टू। ओके, तुम किस पे इस्तेमाल करोगे, यू ought टू टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, है कि नहीं? वहीं पे अगर इस चीज का इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ा दूं तो क्या बोलोगे, यू हैड बेटर, you had better you have better to take advantage of, क्या बोलोगे, you had better
टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, यू हैड बेटर टेक, हेड बेटर का इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं, इसको 5 बार बोलोगे तो आराम से तुम्हारे टंग में आ जाएगा। यू हैड बेटर टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यू हैड बेटर टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका मतलब आपको भलाई इसमें है, भलाई इसी में है, आप इसका फायदा उठा लीजिए टेक्नोलॉजी का, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो थोड़ा इसका और थोड़ा इसका लेवल, या इसको और थोड़ा प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने कहा टेक एडवांटेज की जगह, जैसे मान लो कहा कि मैंने, बहुत सिंपल सी बात, तुम्हारे लेवल में आ गए, चलो मान लो दवाई लेना था, एक मेडिसिन, मेरे वाले यही शुरुआत हमारे सलाह का, एक मेडिसिन है, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अरे चल ना, ड्राई हो चुका है। मैंने कहा एक मेडिसिन, चलो दवाई लेना होता है, तो मुझे सलाह दोगे तो क्या करोगे? यूजफुल एक मेडिसिन, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो मेरे साथ साथ, यू शुड टेक मेडिसिन। इसी का इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? यू वॉन्ट टू टेक मेडिसिन, मेडिसिन। इसी का अगर मैं इंटेंसिटी और बढ़ा दूं तो क्या होगा? यू हैड बेटर टेक मेडिसिन, है कि नहीं? सिंपल सी चीज है। यस, यू ऑट टू टेक, यू हैड बेटर टेक, अच्छी बात है। यू शुड टेक, यू ऑट टू टेक, यू हैड बेटर टेक। चलो चलिए, इसको अभ्यास करना है, जब तक अभ्यास नहीं करोगे तो जवाब में नहीं आएगा। चलो हम बात कर रहे थे टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यही पे मान लो हम बात करते हैं कि हेल्पलेस की एक अनड्यू एडवांटेज। तो जब इसको हम सलाह देंगे तो क्या तुम स्टूल लगा के सलाह दोगे? हम लोग तुम्हें सलाह देना है कि सर आपको करना है, करना है कि नहीं करना है, तो आप मुझे मना करोगे कि हाँ करो, कि नहीं सर आप टेक अनड्यू एडवांटेज, आप किसी का नाजायज फायदा उठा लीजिए जो हेल्पलेस है, तो क्या नाजायज फायदा उठाने की सलाह दोगे? क्या मिला सलाह दोगे? यस, यू शुड नॉट, बहुत अच्छा मनीष। तो हमने कहा कि यू शुड नॉट, यू शुड नॉट, उस पर हमने लिखा टेक एडवांटेज जो अनड्यू, सॉरी टेक अनड्यू एडवांटेज, यू शुड नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्प। वही तो अगर देखो यहाँ पे थोड़ा, अगर मैं इंटेंसिटी और बढ़ाऊं कि आपको लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको, तो अगर तुम्हें कहना है कि सर आपको हेल्पलेस लोगों का, असहाय लोगों का फायदा उठाना ही नहीं चाहिए, यही बोलोगे ना, तो इंटेंसिटी इसको बढ़ाओगे, आपको नहीं लेना चाहिए, फिर आपको नहीं लेना है, लेना ही नहीं चाहिए, तो क्या कहोगे? ये और क्या पे ध्यान देना, और के बाद नोट लगा, और टू नोट नहीं लगता, और के बाद नोट लगा के टू लगा, और नोट टू टेक एडवांटेज, ठीक है? क्या लगाना? यू ऑट नॉट टू टेक एडवांटेज, बोलो मेरे साथ साथ, यू ought not to take advantage of, you ought not to take undue advantage of helpless, undue को छोड़ना नहीं, you ought not to take यहाँ पे undue advantage, है कि? इसी का अगर हम क्या करें, थोड़ी इंटेंसिटी और बढ़ा दें कि भलाई इसी में है सर आपका। हाँ, यू हैड नॉट बेटर टेक, यस बहुत अच्छी बात, यू गलत है, यू हैड बेटर नॉट टू टेक एडवांटेज, टू टेक undue advantage, ठीक है? पहले ही कूद रही थी पे जीता, हेलमेट लगा दी ना,
यू यू हैड बेटर नॉट। मैंने कहा था ना बेटा, ये एक ही है, ये एक्सप्रेशन, ये कोई वी टू वी टू नहीं है, ठीक है। भला इसी में है हैड बेटर, इसके अंदर नहीं लगता। यू हैड बेटर नॉट, ओके, यस, यू हैड बेटर नॉट टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हेल्थ। भलाई सर आपकी इसी में है कि आप उनका फायदा नहीं लेना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं किस कहाँ से कि सर हम परेशानी में थे, मुसीबत में थे, वही सब चीजों से यहाँ तक हम आके पहुंच गए। ठीक है, मैंने बता दिया। तो अगर इसको इंटेंसिटी बढ़ाना है तो फिर क्या करना है? आगे चलते हैं। चलो, अब थोड़ा बात करते हैं उसी चीज पे, फिर हम उसी टॉपिक पे लौट आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जो असहाय होता है उसके लिए एक्सप्रेशन आता है कि डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा, उड़िया में कहें तो बूढ़ी जाऊत वालों को कूटा कूटा खियो जैसा, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन आता है। लेकिन नहीं, डूबते हुए इंसान को तिनके तिनका जो होता है उसको भी वो सहारा मान लेते हैं। तो अगर इसको मान लो आ गया तो इसको निकल देता। तो ये तो चाहोगे आप, तो ड्राउनिंग में डूबता हुआ आदमी को क्या कहते हैं? ड्राउनिंग में डूबता हुआ एक चीज, तो पूरा डूबता हुआ इंसान तिनके का भी सहारा लेता है। ठीक है, उसके लिए छोटा सा तिनका भी, पत्ता भी उसके लिए बहुत चीज है। ठीक, तो ड्राउनिंग में केसेस को तो क्या होता है, एक प्रोफाइल भी होता है, एक वीडियो होता है, चाहो तुम याद रख सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, देखो जो लोग में हमने बात कर रहे थे फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ये जो फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब जो मुसीबत में फंसे लोग का जो फायदा उठाते हैं, फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब मुसीबत में फंसे लोगों का हम फायदा उठाना, उसको कहते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर। आ रही है तो फिशिंग हो जाएगी। अगर बात आई तो ये सब जो करते हैं कौन करते हैं? ज्यादातर अगर देखोगे जो मुसीबत में लोग होते हैं, लेकिन उनका जो ज्यादातर फायदा उठाते हैं कुछ बाबा होते हैं। बाबा, हमारे देश में तो बाबा की कमी नहीं है भाई। सारथी से लेके सूरो मूरो कितने सब यात्रा आई जन सब, ठीक है। तो कुछ बाबा लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अनड्यू दे जो अभी लेते हैं अगर, तो दे टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ, है कि नहीं, जो लीनियंसी ऑफ द पीपल, लोगों का भोलेपन का, या फिर द लीनियंट पीपलों का फायदा उठा लेते हैं, अनड्यू एडवांटेज नाजायज फायदा उठा लेते हैं, है कि नहीं? तो हम बात करते हैं, देखो, और जो सबसे भयानक फायदा उठाते हैं they are the तांत्रिक। कौन होते हैं? तांत्रिक। तांत्रिक लोगों को देखो कि नहीं, देखो कुछ भी होता तो जादू टोना झाड़ू फूका ये वो कुछ करते रहते हैं। तांत्रिक से याद आया, चलो छोटा सा एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। ये तांत्रिक, हमारे यहाँ एक दोस्त था, है अभी भी है, था नहीं तो था तो नहीं, जैसे वो मेरा स्कूल में था, वो 10th तक हम साथ में पढ़े थे। फिर वो हमारा, उसका घर हमारा घर के सामने ही है, ठीक है, बस लगा है ऐसे मान लो। तो उसने क्या करता है कि उसको मैंने देखा है बचपन से कि जब हम 9th 10th में थे, तब में से उसको कभी कभार भूत लगता है। सुनना बड़े ध्यान से, बड़ा मजेदार कहानी। उसको ना कभी कभार काफी ज्यादा भूत लगता है, ठीक है। और हम तो बचपन से, तो भाई बचपन में इतना माइंड थोड़ा मेच्योर था, हम भी डर के मारे, मतलब हम भी डरते थे कि नहीं भूत भूत लगा होगा उसके अंदर। तो फिर अजीब अजीब सब तांत्रिक आते थे, मैं वो रियल में देखा हूँ, तांत्रिक आते थे, क्या क्या कांड करते थे। झाड़ू वाड़ू, जो उनका खुद का एक स्पेशल झाड़ू होता है, वो आग वाग लेके उसको मारते थे और पूछते बोल तू कौन है, बोल तू कौन है, ठीक है। इस मार मार के ये वो करके वो फाइनली वो किसी और का नाम पहचान बताता है जो कि मर गया होगा, ऐसा कुछ बताता भी था, हम खुद सुने हैं, ठीक है। उसके फिर किस जगह हम झांकते रहते हैं चल क्या रहा है। तो बीच बीच में 1 साल में 2 साल में 1 2 बार उसके साथ ये हो ही जाता है इस तरह का इंसिडेंट, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, रिसेंटली मेरा और एक दोस्त, तो नहीं, दोस्त की तरह ही था, तो हमारा सेम बेच नहीं था, उस बच्चे का डेथ हो जाता है, हमारे ही उम्र का था, वो भी मेरे घर के ही पास। तो उसका डेथ हो जाता है।
फिर रिसेंटली 3-4 महीने पीछे की मैं बात कर रहा हूँ, उसका डेथ हो गया। और फिर जिस दिन उसका जो श्राद्ध तो नहीं कह सकते, 10वां दिन जो होता है, क्या कहते हैं उसको, ठीक है नहीं? उस दिन जो था, जो 10 दिन उसका जो होता है, जिस दिन क्रियाक्रम सब होता है, उस दिन मैंने शायद घर गया था मैं, गया था 10-11 ऐसे, 11वां दिन या 10वां दिन गया था मैं घर। और मैं घर में जाके चुपचाप बैठ के टीवी देख रहा था। तो फिर मेरा जो छोटा भाई है, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऑनेस्टली यू कैन। तो फिर मैंने वहाँ पे उसको जाके बोला कि मतलब तो मेरा छोटा भाई आके मुझे बोला कि भैया पता है तेरे को, उसको फिर से भूत लगा है। और किसका भूत? वो जो लड़का मरा है, उसका नाम लीटू था। तो लीटू का भूत आ गया और वो उसी की आवाज से बातें कर रहा है और सबको पहचान रहा है। लेकिन उसकी सिस्टर को बुला रहे हैं कि उसको मैंने कुछ बोलना था, मैंने बोल नहीं पाया, ये वो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर तब तक मुझे इतना ज्ञान हो चुका था कि भूत भूत कुछ ये सब घंटा होता नहीं। फिर मैंने मैंने छोटे भाई को समझाया थोड़ा। मैंने कहा, "भाई, कुछ नहीं होता, ये एक बीमारी होती है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है? कभी कभार इंसान क्या करता है, अगर थोड़ा उसका ब्रेन का जो ये नस वस थोड़ा अगर स्क्रू ढीला होगा, तो वो दूसरे पर्सनैलिटी में खुद को विजुअलाइज करते हैं, उसी तरह से बिहेव करने लगता है। ये तो साइंस के टर्म में इसको कहते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, साइंस में इसका नाम तो मतलब डिजीज में अलग ही नाम होगा इसका। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर वो नहीं माना। मेरी मम्मी वो सब गांव का पूरा लोग उनके घर के सामने इकट्ठा। मैं बस मस्त में टीवी देख रहा था। फिर अगले सुबह फिर आए तांत्रिक सब। तांत्रिक आए, मतलब बड़े सारा झाड़ फूक हुआ। फिर उसको ठीक भी हो गया वो। अगले सुबह फिर सुबह तक वो ठीक हो गया था। फिर जब सुबह में आया घर से, तो मैंने उनके पिताजी को बुलाया और कहा कि आप थोड़ा एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और तांत्रिक रोज आता था, पैसा वैसा लेके चले जाते थे कि नहीं, फिर मैं कुकड़ा दियो, एटा दियो, चावलो दियो, गामचा दियो, है कि नहीं? मैंने उनसे कहा कि आपको एक बार थोड़ा कर लेना चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट। मैंने उनको समझाया, देखिए एक डिजीज ऐसा होता है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उनके पिताजी भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, थोड़ा बहुत। तो फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझे। तो मैंने कहा चलो यार, तुम्हारी किस्मत, में क्या कर सकता हूँ। देन फिर उसके 15 दिन या 20 दिन के बाद फिर से उसको भूत लगा, वही भूत। उस बार पता नहीं क्या हुआ, उसके पिताजी ने कहा इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। उसको ले आए हॉस्पिटल। फिर जब उसको जांच किया गया कि वाकई में वो उसी बीमारी का, उसी बीमारी में वो पीड़ित है। फिर उसका 1-2 महीने मेडिसिन चला कंटिन्यू, हाई डोज का। बस कुछ मेडिसिन होता है, तो स्ट्रेस स्ट्रेस को इस तरह का दिमाग का मेडिसिन, वो नॉर्मल है। और तब से 2-3 महीना हो गया उसको और दूध नहीं आ रहा है, मेडिसिन चल रहा है कंटिन्यू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये पूरा क्या कहूँ मैं, ये पूरा मेरा क्या कहूँ, मेरे घर के ही सामने मेरा दोस्त थे, मेरा क्लास 10 तक हम साथ में पढ़े थे। तांत्रिक को बुला के लाओ तो बोलेंगे कि हाँ, उस गांव का वो चुड़ैल लगी, वो घुस गई है इसके अंदर, है कि नहीं, इसके लिए ये करना पड़ेगा आपको। और लूट पाट के ले जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो चलो, कम टू द पॉइंट, हम बात करें तांत्रिक की। तो तांत्रिक को क्या कहते हैं? एग्जोसिस्ट कहते हैं। तांत्रिक को क्या कहते हैं? तांत्रिक को एग्जोसिस्ट। एग्जॉस्टिव एक नहीं, एग्जॉस्टिव। अरे इसको लिख देता हूँ, बहुत सिंपल से इसको लिख। अरे चल, EXOR, एग्जॉस्टिस्ट। ठीक है, एक नहीं पढ़ना, एक नहीं पढ़ना, एक ये जो एक पढ़ रहे हो ना, वो नहीं, ई पढ़ना है, ठीक है? ई से नाम सुनो। एग्जॉर्सिस्ट, एग्जॉर लिख दिया, फिर सिस्ट, एग्जॉर्सिस्ट। बोलो, एग्जॉर्सिस्ट। 5 बार बोलो, आ जाएगा टाइम में। एग्जॉर्सिस्ट।
यस एग्जॉर्सिस्ट। ओके, इसका मतलब होता है तांत्रिक। देखिए ये तांत्रिक क्या करते हैं, जैसे मान लो तांत्रिक के पास जाना तो क्या कहोगे, गो टू एग्जॉर्सिस्ट। अगर कोई तांत्रिक के पास जाना तो हम क्या करेंगे, गो टू एग्जॉर्सिस्ट, यही कहोगे ना, गो टू एग्जॉर्सिस्ट। जैसे मान लो मैं जाता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, आई गो टू एग्जॉर्सिस्ट। यू के साथ लगा तो सर क्या होगा, यू गो टू एग्जॉर्सिस्ट। अगर जारी होगा तो सर यहीं पे लगाएंगे हम, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग टू एग्जॉर्सिस्ट। बोलो मेरे साथ साथ, आई गो टू एग्जॉर्सिस्ट, यू गो टू एग्जॉर्सिस्ट, ही जा रहा है तो ही इज, ही गोज होगा, वो जाता है, ही गोज टू एग्जॉर्सिस्ट। अगर मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू एग्जॉर्सिस्ट, वो जा रहा है तो ही इज गोइंग। लेकिन मेरा भाई जा रहा है तो माय ब्रदर इज गोइंग टू एग्जॉर्सिस्ट तांत्रिक के पास। तो तू तो एक नंबर का है तांत्रिक। Yes. है कि नहीं, तो यू आर गोइंग टू एग्जॉर्सिस्ट। तो यहाँ पे बात आता है कि तांत्रिक के पास अगर मान लो तूने मुझे पूछा, क्या मान लो तुम मुझे पूछो सर आप जाते हो, तो ये सब पूछ लेते, डू यू गो सर, ठीक है। मान लो अगर तुम मुझे पूछोगे क्या आपका दोस्त सर जाता है, क्या पूछोगे, क्या आपका दोस्त जाता है, क्या पूछोगे। यस, डज योर फ्रेंड गो, बहुत अच्छी बात, जबरदस्त, बोलो मेरे साथ। तूने मुझे पूछा सर डज योर फ्रेंड गो टू एग्जॉर्सिस्ट, अब सवाल क्या है, डज योर फ्रेंड गो टू एग्जॉर्सिस्ट। मैंने कहा यस, मैंने कहा हाँ वो जाता है अभी। तो मैंने कहा कि जाता है, क्यों जाता है, चलो एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कहा वो जाता है क्योंकि ही वाज इन हॉट वाटर। देखो एक थोड़ा ही वाज की हम बात करें, ही इज की बात करें, यहाँ पे खाली जगह देते हैं। मैंने कहा हॉट वाटर, मैंने कहा ही इज इन हॉट वाटर, वो जाता है, क्यों जाता है, बिकॉज ही इज इन हॉट वाटर, और गर्म पानी में नहीं है। ठीक है, मैंने मुझे सवाल पूछा कि सर डज योर फ्रेंड गो टू एग्जॉर्सिस्ट, मैंने कहा yes because he is in hot water, means hot water means same, it is trouble। अगर हम कह सकते हैं कि वो ट्रबल वाटर में है या ट्रबल में है, तो वो किस में है भाई, परेशानी में है, इसलिए वो जाता है। परेशानी में, क्यों परेशानी में है, क्यों परेशानी में है, परेशानी में इसलिए है कि ही इज रनिंग आउट। थोड़ा एक बनाते हैं, माहौल बनाते हैं। तुमने मुझे पूछा कि सर डज योर फ्रेंड गो टू एग्जॉर्सिस्ट, मैंने कहा यस बिकॉज ही इज इन हॉट वाटर, क्योंकि वो परेशानी में है और he is running short of money। मैंने कहा he is, बोलते रहना है मेरे साथ साथ, लिखना बोलना पढ़ना सब एक साथ होना चाहिए। he is running short is of short of okay, he is running short of money। देखो अगर ये एक्सप्रेशन मैंने नहीं बताया था तो तुम लिख देना, रन शॉर्ट ऑफ मनी का मतलब होता है, रन शॉर्ट मतलब होता है किसी भी चीज का कमी महसूस होना, कमी होना। ठीक है, बोलो मेरे साथ साथ। तुमने मुझे सवाल पूछा कि सर डज योर फ्रेंड गो टू एग्जॉर्सिस्ट, मैंने कहा यस बिकॉज ही इज इन हॉट वाटर। क्यों जाता है भाई, क्योंकि वो कहाँ पे है, मुसीबत में, ही इज इन हॉट वाटर। ओके, और कहा मैंने एंड ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, उसकी पैसे में मतलब पैसों की कमी काफी हो रहा है, ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो मेरे साथ साथ। उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि सर क्या वो जा रहा है या क्या जाता है, डज योर फ्रेंड गो टू एग्जॉर्सिस्ट। मैंने कहा एग्जॉर्सिस्ट मतलब क्या होता है, तांत्रिक होता है, एग्जॉर्सिस्ट मतलब तांत्रिक। मैंने कहा यस, क्यों, ही इज इन हॉट वाटर, क्योंकि वो ट्रबल में है, हॉट वाटर मींस ट्रबल होगा, ठीक है, वही ट्रबल तो मींस मतलब समझ सकते हो। ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, उसके साथ साथ मैंने कहा मोर ओवर, एक नई वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मोर ओवर। मोर ओवर मतलब उसके ऊपर, उसके ऊपर मतलब किसी के ऊपर नहीं है, उसके साथ साथ। ठीक है, जैसे मान लो तुमने कहा कि सर आपने क्या क्या खाया, मैंने कहा तो ये खाया वो खाया और उसके साथ उसके ऊपर ये भी खा लिया,
ये जो वाला सेंस है उसको हम कहते हैं मोर ओवर, मतलब मोर ओवर और ज्यादा और उसके साथ। ठीक है, उन्होंने मुझे पूछा सर आपने क्या क्या खाया, मैंने कहा मैं खाया, ये खाया, वो खाया, सब खाया। फिर उसके ऊपर मैंने चाउमीन खा ली, फिर उसके ऊपर ये खा ली, तो वो जो उसके ऊपर जो मैंने ऐड करता चला गया, उसके लिए मैं एक इस्तेमाल करना आज से सीखना है कि मोर ओवर। ठीक है, यस ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। फिर हमने कहा मोर ओवर, उसका और क्या प्रॉब्लम है, मोर ओवर ही इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। क्या समझ में आ रहा है, ये सब चीजें मैं करवा चुका हूँ। मोर ओवर ही इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। रनिंग फॉर पिलर टू पोस्ट मतलब क्या होता है, क्या याद आ रहा है तुम्हें, ये इसका मतलब क्या होता है, रनिंग फ्रॉम रो रनिंग, बिकॉज ही इज रनिंग फ्रॉम। अरे ये क्या हो रहा है, रुको रुको रुको, ही इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू। वो कहाँ कहाँ जा रहा है, मतलब देखो पिलर टू पोस्ट याद है कि नहीं है। अरे एक एक ही चीज है भाई, एक एक ही बात है। मैंने कहा ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, मोर ओवर ही इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इसका मतलब दर दर भटकना, बताया था ना, दर दर भटकना, रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। और और क्या है भाई उसका, एंड ही इज अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड है, थोड़ा लंबा लंबा सेंटेंस हम प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स व्हाई, चलिए कंटिन्यू, ही इज गोइंग टू, और जा रहा है इसके बाद, ही इज गोइंग टू एग्जॉस्ट। ठीक है, he is going to exorcist, yes please। चलो तुमने मुझे सवाल पूछा कि सर डज योर फ्रेंड गो टू एग्जॉर्सिस्ट, मैंने कहा यस बिकॉज ही इज इन हॉट वाटर। बोलो मेरे साथ साथ, तुमने मुझे सवाल पूछा कि सर डज योर फ्रेंड गो टू एग्जॉर्सिस्ट, मैंने कहा यस बिकॉज ही इज इन हॉट वाटर, क्योंकि वो बस परेशानी में। ओके, ही इज इन हॉट वाटर एंड ही इज रनिंग आउट ऑफ, या फिर ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, उसके पास पैसे में कमी है। मोर ओवर ही इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। बोलो मेरे साथ, मोर ओवर ही इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, दर दर भटक रहा है। ओके, एंड ही इज अनएम्प्लॉयड, भाई बेरोजगार है। दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू एग्जॉस्ट। ओके, फिर से अगर मैं बोलूँ इसको, फिर से दोहराना है हमें। ठीक, तुमने मुझे सवाल पूछा कि सर डज योर फ्रेंड गो टू एग्जॉर्सिस्ट, क्या वो तांत्रिक के पास जाता है, मैंने कहा यस ही इज गोइंग टू एग्जॉर्सिस्ट, ही इज गोइंग टू द एग्जॉर्सिस्ट बिकॉज, क्यों जाता है, बिकॉज क्यों जाता है भाई, क्योंकि ही इज इन हॉट वाटर। ठीक है, बिकॉज ही इज इन हॉट वाटर। और क्या है, ही इज रनिंग शॉर्टेज, ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी and moreover he is unemployed and he is running from pillar to post, that's why he is going to uh, he is going to the exorcist। बहुत अच्छी बात है। सवाल है does your friend go to exorcist, तुमने कहा because he is in hot water, moreover he is running pillar to post, he is unemployed, that's why he is going to। बहुत अच्छी बात। ठीक है, थोड़ा माहौल बना के बोलेंगे तो अब थोड़ा थोड़ा अच्छा होगा। तो अगर हम बात करें कोई भी इंसान क्यों जाता है तांत्रिक के पास, कोई भी इंसान तांत्रिक के पास कब जाता है, जब वो इस दुनिया में शांति नहीं पाता, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती। ठीक है, तब ना जाता है कि हमारा ये जैसे मैंने कहा कि भाई उसके पास पैसा नहीं है, ज्यादा भटक रहा है, अनएम्प्लॉयड है, तब गया तांत्रिक के पास, तांत्रिक ने कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरे को जॉब दिला देंगे, हम खुद बैठे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में। ठीक है, इस तरह से मान लो फैक्ट है। ठीक है,
तो कौन जाता है? जो क्या करते हैं, खो देते हैं अपने मन की शांति। मन की शांति को खोना, लूज द पीस ऑफ माइंड। सिंपल सी चीज होगी, लूज द पीस ऑफ माइंड। मतलब मन की शांति को खोना, क्या कहते हैं हम उसको? लूज द पीस ऑफ माइंड। लूज का भी टू बेटा लॉस्ट होता है, भी लॉस्ट होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं। भी टू भी लॉस्ट होता है। जैसे मान लो सवाल पूछो, क्या आपने अपनी मन की शांति खो दी है? अगर सवाल, क्या आपने आपकी मन की सवाल अगर पूछना है मेरी जिंदगी से जुड़ के, क्या आप रोज की बात है आप अपने मन की शांति खो देते हैं, तो क्या पूछोगे? डू यू लूज द पीस ऑफ योर माइंड? यही पूछोगे ना, डू यू लूज द पीस ऑफ योर माइंड। अगर जरा पूछो सवाल, क्या खो रहे हो, तो आर यू लूजिंग हो जाएगा। लेकिन पूछो जरा, क्या खो चुके हो, क्या पूछोगे? हैव यू लॉस्ट द पीस ऑफ योर माइंड? है कि नहीं? तुमने मुझे पूछा हैव यू लॉस्ट द पीस ऑफ योर माइंड, मैंने कहा आई हैव नॉट लॉस्ट द पीस ऑफ माय माइंड, बट यू नो लास्ट वीक आई, क्या कहूंगा? सिंपल सी भाई, लॉस्ट, आई लॉस्ट द पीस ऑफ माइंड। सवाल करो, क्या आपने खोया था, आपने खोया था पास्ट में, अतीत में, लास्ट वीक में, तो क्या पूछोगे? डिड यू लॉस्ट? लॉस्ट पूछोगे, डिड यू लूज पूछोगे? लॉस्ट तो नहीं पूछोगे ना, डिड यू लूज ये पूछोगे। जरा पूछो वो लूज किया था कि नहीं किया था, डिड ही लूज? यस, डिड यू लूज, बहुत अच्छी बात। तो वो लोग जाते हैं जो क्या करते हैं, अपने मन की शांति को खो देते हैं। तो देखो, ये जो पीस ऑफ द माइंड के लिए एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा वर्ड आता है, उसको हम कहते हैं सेरेनिटी। इसके बदले में अगर तुम चाहो तो एक वर्ड का इस्तेमाल करते हो, उसको कहते हैं सेरेनिटी। SERENITY, सेरेनिटी। तो हम क्या कहेंगे? लूज द सेरेनिटी, या फिर लूज सेरेनिटी, द को हटा दो, लूज सेरेनिटी। इसका मतलब, ये सेरेनिटी का मतलब होता है इसी का, पीस ऑफ माइंड। सेरेनिटी का मतलब है पीस ऑफ माइंड। बोलो, अगर मैंने खो दिया तो क्या कहूंगा? खो दिया, तो आई लॉस्ट पीस ऑफ माइंड, उसको मैं कहूंगा आई लॉस्ट सेरेनिटी। क्या मैंने खो दिया? डिड आई लॉस्ट? डिड आई लॉस्ट नहीं बेटा, डिड आई लूज, है कि नहीं? डिड के बाद भी वन आता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कौन जाता है भाई? जो अपना मन की शांति को खो देता है, वही ना जाता है एग्जॉर्सिस्ट के पास, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस, आई लॉस्ट सेरेनिटी, कोई जाएगा पीस ऑफ माइंड। तुमने मुझे पूछा, चलो इसको सवाल पूछो, दूसरा सवाल और पूछो। मैंने कहा कि आई लॉस्ट, मैंने कहा आई लॉस्ट सेरेनिटी, आई लॉस्ट सेरेनिटी। फिर सवाल पूछो, कहाँ, कहाँ खोए थे आप मन की शांति? कहाँ खोए थे आप मन की शांति? क्या पूछोगे? अगर मैंने कहा कि आई लॉस्ट सेरेनिटी, जरा पूछो कहाँ खोया था मैं, कहाँ खोए थे आप, क्या पूछोगे? खोया लगा के पूछोगे ना, तो क्या पूछोगे? हायर डिड यू लॉस, हायर डिड यू लूज, है कि नहीं? क्या पूछोगे? हायर डिड यू, जरा पूछोगे कि तुमने कहा, तुमने मुझे सवाल पूछा सर आपने कहाँ खोया था, मैंने कहा आई लॉस्ट द सेरेनिटी, आई लॉस्ट सेरेनिटी इन ए पार्टी। मैं एक पार्टी में गया था और उसमें मेरा मन का शांति खो गया। लेकिन तुमने मुझे पूछा सर हाउ डिड यू लूज सेरेनिटी, मैंने कहा आई लॉस्ट सेरेनिटी इन ए पार्टी। जरा पूछो कितने बजे सर, व्हाट टाइम लगा, तो क्या पूछोगे? व्हाट टाइम डिड यू लूज सेरेनिटी, मैंने कहा आई लॉस्ट सेरेनिटी एट 10 o'clock। मैंने कहा 10 बजे हुआ था ये इंसिडेंट। तो जरा पूछो कि क्यों खोए थे सर, व्हाई डिड यू लूज सेरेनिटी, पूछो व्हाई डिड यू, बोलो मेरे साथ, व्हाई डिड यू लूज सेरेनिटी। तो बेटा इसी वर्ड को हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये सेरेनिटी दिमाग में जाना चाहते हैं। व्हाई डिड यू लूज सेरेनिटी, मैंने कहा आई लॉस्ट सेरेनिटी एज समवन अब्यूज्ड मी, एज समवन अब्यूज्ड मी। वहां पे भी हम इसको क्या करेंगे? अब्यूज करना होता है, किसी को तालीम देना, अब्यूज, मतलब ये डी लगा है किस लिए, पास्ट डी पे, अब्यूज से अब्यूज हुआ। मैंने कहा समवन अब्यूज मी, कोई किसी ने मुझे गाली गलौज कर दी, तो इसलिए मेरा मन का शांति खो गया, है कि नहीं?
ठीक है। ओके तो बताइए ना, तो अभी वो नहीं। चलो थोड़ा और आगे चल जाते हैं आज। अगर हम इसको क्या करें, देखो यहाँ हाल करो। अगर मैं इसको क्या करूँ, मैंने कहा तुम सवाल दो कि आपको सलेक्शन नहीं खोना चाहिए, आपको अपनी मन की शांति नहीं खोना चाहिए, तो क्या करूँ? यू शुड नोट लगा के बोलोगे ना, या आपको खोना चाहिए मन की शांति, आप अशांत रहे, ये पूछोगे ना। ये बोलोगे ना कि सर आपको मन की शांति खोना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट लूज सेरेनिटी, यही बोलोगे ना। अगर सलाह देने का इंटेंसिटी को बढ़ा दो और, तो क्या बोलोगे? यू शुड नॉट लूज सेरेनिटी, उसके बाद हम यहाँ पे लगा सकते हैं यू और नॉट टू लूज सेरेनिटी, ये बोलेंगे है कि? इसको ज्यादा और बढ़ा देंगे तो यू हैड बेटर नॉट लूज सेरेनिटी, ये बोलोगे नहीं बोलोगे? यस, यू शुड नॉट, यू ऑट नॉट टू, यू हैड बेटर नॉट टू लूज। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बोलते रहो साथ साथ। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए सर, या फिर देखो इसके लिए अगर तुम देखो कभी कभार क्या होता है, और टू की जगह पे तुम अगर चाहो तो मास्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी इस्तेमाल होता है सलाह देने के लिए। इसका लेवल क्या है, और टू का लेवल फूड से ज्यादा हेड बटर से कम मास्ट। तो मैं इसको ये कर सकता हूँ, यू मास्ट नॉट टू लूज सरेनिटी, लेकिन यू मास्ट नॉट टू लूज सरेनिटी, सो हम बोल सकते हैं, मास्ट भी लगा सकते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा कि यू मस्ट टेक मेडिसिन, आपको मेडिसिन लेना ही चाहिए, या फिर बोलो उसको यू ऑट टू टेक मेडिसिन, है कि नहीं? चलो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा कि जो सेरेनिटी मतलब जो दिमाग की शांति को खो देते हैं, तो हमको इसको नहीं खोना है, तो हम इसको मेंटेन करके रखना चाहिए। तो क्या मेंटेन करके रखेंगे? मेंटल इक्वानिमिटी, मेंटेन इक्वानिमिटी, स्पेलिंग देखना, ई क्यू यू ए एन आई एम आई टी वाई, इक्वानिमिटी, मेंटेन इक्वानिमिटी। मतलब इक्वानिमिटी का मतलब होता है, मेंटल मेंटल इक्वालिटी का मतलब होता है कि हमें एक इक्वालिटी बजा के रखना है किसके बीच में, जो क्या कहते हैं, सुख दुख के बीच में एक समता बना के रखना है, सुख और दुख के बीच में, मतलब ये क्षमता का भाव, मतलब सुख में ना ज्यादा खुश होंगे, ना दुख में ज्यादा रोएंगे, किसी ने प्रशंसा कर दी तो ना ज्यादा फूल उठेंगे, किसी ने निंदा कर दी तो उसको हम और निंदा करेंगे, ये सब नहीं करना है। वो जो बैलेंस वाला जो सिचुएशन, उसका हम कहते हैं इक्वेनिमिटी। क्या कहते हैं? इक्वानिमिटी, है कि नहीं? जो मेंटल इक्वानिमिटी मतलब होता है वो क्षमता, वो संभावना को हमको बजाय रखना है, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा दुखी होना, तभी ना हमको मेंटल पीस मिलेगा। समझ में नहीं, समझ पानी भी। ठीक है, मैंने कहा मेंटल इक्वानिमिटी, यस। अगर इसको सलाह दोगे तो क्या दोगे?
आई अगर मैं करता हूँ तो क्या कहूंगा, आई मेंटेन इक्वानिमिटी। आप करते हैं तो क्या कहूंगा, यू मेंटेन इक्वानिमिटी। वो करता है तो क्या होगा, ही मेंटेन से एस लग जाएगा, लेकिन ही मेंटेन इक्वानिमिटी। चलो मान लो हमको क्या करना है, उसको सलाह देना है। तो हमने कहा ही शुड, ये कहूंगा ना, बोलो। ही शुड, बोलो बोलो मेरे साथ साथ बोलो, ही शुड मेंटेन इक्वानिमिटी। उसको इक्वानिमिटी को मेंटेन करना चाहिए। ही शुड मेंटेन इक्वानिमिटी, है कि नहीं। इसको थोड़ा अगर और इंटेंसिफाई करोगे तो क्या बोलोगे, ही शुड को हटा के ही ought टू मेंटेन इक्वानिमिटी। इसको जरा अगर हम उसी वहीं पे ought टू के जगह पे ही मस्ट मेंटेन भी लगा सकते हैं, ही मस्ट मेंटेन इक्वानिमिटी। वहीं पे अगर हम बात करें कि इसको करना और क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, ही शुड बेटर, है कि नहीं, ही शुड बेटर मेंटेन इक्वानिमिटी। और ज्यादा अगर इंटेंसिफाई कर देंगे, है कि नहीं। उसके लिए अगर हम कहेंगे कि कौन जो तांत्रिक वांत्रिक के पास जाते हैं, या फिर देखो जो ये मेंटल इक्विनिमिटी को जो मेंटेन नहीं कर पाते, वही सब चले जाते हैं संसार को छोड़ के, है कि नहीं। अरे बेटा, मेंटेन इक्विनिमिटी, अरे ही शुड यही पे ना, अच्छा सर इसको मत कर, ही शुड मेंटेन, यही पे दिक्कत है ना कि सर ही लगाए तो मेंटेन नहीं होगा कि मेंटेनेंस होगा, क्या यही प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो एक बार लिख दो मुझे। नहीं नहीं, देखो मैं कहा था ना कि शुड क्या है बेटा, हम जो लिख रहे हैं शुड लिख रहे हैं, या ought टू लिख रहे हैं, या फिर मस्ट लिख रहे हैं, ये देखो मैंने कहा ये सब क्या है, मॉडल्स है कि नहीं। तो मॉडल्स के बाद हमेशा बाहर का कौन सा फॉर्म मिलता है, V1 लेते हैं। हेड क्वार्टर के बाद भी मेंटेन करेगा, हाँ, मॉडल मॉडल के बाद हमेशा बाद V1 में रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि ही शुड मेंटेन इक्विलिटी, अच्छी बात है, मेंटेन करना चाहिए, उसका हमने सलाह दी। तो हमने कहा कि कौन ऐसा करता है जो समाज को छोड़ के चला जाता है, दोज हु आर नॉट एबल टू फेस, दोज हु आर नॉट एबल टू फेस द हसल एंड बसल ऑफ द लाइफ। मतलब दिमाग से ऊपर से निकल रहा है क्या, चलो बता रहा हूँ। जिनको, या फिर हम इसको एक तरह से कह सकते हैं, दोज हु फाउंड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन इक्विनिमिटी, जो इन सब चीजों को बैलेंस बना नहीं पाते, वो कहाँ चलते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो खो देते हैं, दे लूज द पीस ऑफ देयर माइंड, दे लूज द सेरेनिटी, खो देते हैं, है कि नहीं। तो हमने कहा कि जो फेस नहीं कर पाते वही जाते हैं। तो हमने कहा फेस वर्ड है यहाँ पे, हसल एंड हसल ऑफ लाइफ, ठीक है। हसल एंड बसल का मतलब होता है अफरा तफरी, या फिर तुम कह सकते हो वो जिंदगी का उतार चढ़ाव, है कि नहीं। जिंदगी का उतार चढ़ाव, जिंदगी का अफरा तफरी, उसका हम कहते हैं हसल बसल। क्या कहते हैं, हसल बसल। तो हम कहेंगे कि जो लोग, दोज हु फेल, या फिर दोज हु डू नॉट फेस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ, या फिर दोज हु फाउंड इट डिफिकल्ट, जिनको ये लगता है ये मतलब लाइफ का जो उतार चढ़ाव को जो मतलब बैलेंस नहीं बना सकता, जो मेंटेन इक्विनिमिटी को मेंटेन नहीं कर सकता, वो क्या करते हैं, चले जाते हैं कहाँ पे, बाबा बन जाते हैं, संसार त्याग देते हैं, है कि नहीं? एकांत में रह जाते हैं। एकांत के लिए एक दिया था ना सॉलिट्यूड, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
उसके लिए होता है देखो सेक्लूजन। मैंने कहा एकांत में रहना, लीव इन सॉलिट्यूड होता था तुम्हें। तो इसको थोड़ा और बेहतर करना चाहता हूँ, सेक्लूजन। सेक्लूजन ठीक है। मैंने कहा अगर मैं रहता हूँ तो क्या कहूंगा, आई लिव इन सेक्लूजन, अकेले में एकांत में। जो बाबा वगैरह होते हैं वो सब एकांत में रहने की पसंद करते हैं, तो हम कह सकते हैं दे आर लिविंग इन सेक्लूजन। यस, इसको हम मार ही जानते हैं, इसका दूसरा नहीं क्या होता। आई लिव इन सॉलिट्यूड, या फिर मैं कह सकता हूँ आई लिव इन सेक्लूजन। अगर जो रहते हैं या फिर जो रह रहे हैं बाबा लोग, ठीक है, जो सेंट्स है, उसको हम कहते हैं दे आर लिविंग इन सेक्लूजन, मतलब समाज से अलग होके। अरे जो सेक्लूजन में कौन रहता है, ठीक है? जो समाज का, ठीक है, द पर्सन हु डज नॉट फेस, बोलो मेरे साथ, द पर्सन हु डज नॉट फेस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ, द पर्सन हु डज नॉट फेस द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ, वो कहा करता है ही लिव्स इन सेक्लूजन, वो रहता है सेक्लूजन, है कि नहीं? या फिर देखो हसल एंड बसल की जगह पे और भी बहुत से यहाँ का एक्सप्रेशन आता है। जिंदगी का ये होता है अफरा तफरी, जिंदगी का जो उतार चढ़ाव, इसके लिए तो और एक भी एक बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन, जिंदगी का उतार चढ़ाव, इसके लिए सिंपल सा एक्सप्रेशन है अप्स एंड डाउन। जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आता है उसका हम कहते हैं अप्स एंड डाउन, ठीक है। या फिर और भी आता है एक्सप्रेशन, अगर चाहो तो मैं बता भी दूँ। जो हम कहते हैं कि रोजमर्रा, है कि नहीं, रोजमर्रा की जो, रोजमर्रा की जो परेशानियां, रोजमर्रा मतलब रोज जो परेशानी है, मम्मी गाली देती है, वो देती है, मतलब शादीशुदा है तो बीवी चिल्लाती है, पत्नी है तो उसका पति चिल्लाती है, सास चिल्लाती है, ये जो चीजें रोजमर्रा की जो जिंदगी होता है, तो जिंदगी का जो दुख होता है, अरे संत साधु संत कौन बनता है, ये सब चीजों से तो अलग रहना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि वो रोजमर्रा कौन टेंशन झेलेगा, सब चपर चपर करेगी आएगी, ये सब जो चीजें रोजमर्रा की जिंदगी, तो उससे जो, उसका जो दुख, रोजमर्रा की जिंदगी का दुख, उसको हम कहते हैं, उसके लिए बहुत ही शानदार एक्सप्रेशन आता है, डेली ब्लूज, है कि नहीं? क्या आता है? डेली ब्लूज। डेली ब्लूज, BLUES, डेली ब्लूज, ठीक है। अगर मैं कहा कि यहाँ पे बियर, फेस लिख सकते हो, या फिर मैं लिखूंगा बियर द डेली ब्लूज, रोजमर्रा की जो दुख दर्द, इसको सहना क्या कहते हैं, बियर द डेली ब्लूज, ठीक है। और मैंने कहा मैं सहता हूँ तो मैं क्या कहूंगा, आई बियर द डेली ब्लूज। पूछो जरा सर, आप सहते हैं क्या, डू यू बियर द डेली ब्लूज? पूछो जरा, आपने सह लिया क्या, क्या पूछोगे, हैव यू? बियर से क्या हो जाएगा, बोर्न, याद आ रहा है कि नहीं आ रही, वो वाला BORN वाला बोर्न कि BORNE वाला बोर्न, कौन सा बोर्न, कौन सा वाला बोर्न? ये हैव यू बोर्न, ई वाला है कि नहीं, वो जन्म वाला नहीं लगेगा। तो मैंने कहा कि हैव यू बोर्न द डेली ब्लूज, क्या आपने, आप सह लिए? तो मैंने कहा तुम्हें आई एम बियरिंग द डेली ब्लूज, जो रोजमर्रा की परेशानियां, उसको हम कहते हैं डेली ब्लूज, है कि नहीं? जिंदगी का जो अगर अफरा तफरी, जिंदगी का जो भाग दौड़ भी कर सकते हो, भाग दौड़ भरी जिंदगी, है कि नहीं, या फिर उसको हम कहते हैं फसल फसल ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ। ये सब चीजें जो फेस नहीं कर पाता वो कहाँ चला जाता है, एकांत में चला जाता है, एकांत में रहना चला जाता है कि नहीं? उसका हम क्या कहेंगे, लिव इन सॉलिट्यूड, या फिर हम कहेंगे लिव इन सेक्लूजन, ओके। तो जो संत बाबा होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, दे आर लिविंग इन सेक्लूजन, वो अलग रहते हैं सबसे। अगर वही चीज, अगर मान लो ये चीज अगर कोई संत के लिए अगर हम बात करें, साधु के लिए वो अच्छी बात है, उसको हम सलाह देंगे कि यू शुड लिव इन सेक्लूजन। लेकिन वही बात अगर तुम मुझे कहोगे कि सर यू शुड लिव इन सेक्लूजन, तो ये क्या सही होगा? सही नहीं होगा। तो ये सलाह सही नहीं होगा, तो तुम मुझे क्या बोलोगे, सर यू शुड नॉट लिव इन सेक्लूजन। अगर मैं कहूँगा मैं हिमालय चला जा रहा हूँ, कोई पढ़ाएगा कौन तुम्हें? तो कोर्स कंप्लीट ही नहीं हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम मुझे क्या सलाह दोगे, सर यू शुड नॉट लिव इन सेक्लूजन। नहीं, इसको थोड़ा और इंटेंसिफाई करोगे तो क्या कहो, यू वॉन्ट नॉट टू लिव इन सेक्लूजन। इसको और ज्यादा इंटेंसिफाई, सेम इंटेंसिफाई, तो यू मस्ट नॉट लिव इन सेक्लूजन। इसको और ज्यादा इंटेंसिफाई तो क्या कहोगे, यू हैड बेटर नॉट लिव इन सेक्लूजन।
ठीक है, चलो आज इसकी यहीं पे हम रखते हैं आज की क्लास। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा नई चीज़ सिखाऊंगा, एक नई कॉन्सेप्ट। शूड को थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दिया आज। ठीक है, 14 जुलाई, चलो बात करेंगे। चलो फिर मिलेंगे इस क्लास में। जय हिंद।